The message Demonology Physical Realm was delivered on June 8, 1953 at Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana, USA। ये समाचार हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रैनम द्वारा जून 8, 1953 में रॉबर्ट्स पार्क एम्फीथिएटर, कॉनर्सविले, इंडियाना में प्रचारित किया गया, जिसका अंग्रेजी शीर्षक डेमोनोलॉजी फिजिकल रेलम और हिंदी शीर्षक प्रेत शास्त्र भौतिक क्षेत्र है। Help of the Lord, we could carry the meeting right on to yourself. That's the reason I'm glad to say go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it. प्रभु की सहायता से हम इन सभाओं को स्वयं आयोजित कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं इसे आगे बढ़ता हुआ देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हूँ। यही कारण है मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इसे आयोजित करने में हमारी सहायता करेगा। Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, all got 5 of them, Baron Bonnenberg. They're just very fine men. अब आप जानते हैं कि वहाँ मैं अपने प्रबंधक वर्ग से प्रेम करता हूँ। मेरे कुछ प्यारे भाई लोग हैं, बॉसवर्थ, बैक्स्टर, लिंडसे, मूर, ये सारे 5 हैं, वॉन ब्लूमबर्ग, ये लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। But there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself. परंतु इस विषय में एक बात है, जब आपके पास व्यक्तियों का समूह होता है, एक के पास कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ और होता है, कभी कभी जो मैं स्वयं सोचता हूँ उससे भिन्न होता है। So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat. इसलिए मैं कुछ ऐसा अनुभव करता हूँ कि अब मैं स्वतंत्र हूँ। हमारे पास एक महान समय हो सकता है, अपनी अपनी अस्तीनें मोड़कर और अंदर छलांग लगाकर और खाएं। Think about rolling up your sleeves and having a big time. मैं आपकी अस्तीनों को मुड़वाने के विषय में सोचता हूँ और एक महान समय हो। My first Bible was nature. I learned God through nature, and I love to fish. I love to fish. प्रकृति मेरी पहली बाइबल थी। मैंने प्रकृति के द्वारा परमेश्वर को सीखा और मुझे मछली पकड़ना अच्छा लगता है। मुझे मछली का शिकार कितना अच्छा लगता है। You like to fish, sonny boy? और लड़कों, क्या तुम मछली पकड़ना पसंद करते हो? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy. यदि तुम मछली पकड़ना पसंद करते हो और अपनी माता से प्रेम रखते हो, तो तुम एक अच्छे लड़के बनने जा रहे हो। And even my conversion didn't take it all out of me. और यहाँ तक कि मेरा मत परिवर्तन ने भी इसे मुझसे नहीं निकाला। So one day I was up in the mountains of fishing away. That's just for the benefit of this little boy. इसलिए एक दिन मैं पहाड़ों पर मछली पकड़ने गया हुआ था। अब ये केवल इस छोटे लड़के के लाभ के लिए है। And I was fishing up there in the mountains, and for the other little kiddies, of course, sitting around. और मैं वहाँ पहाड़ों पर मछली पकड़ रहा था और उन दूसरे बालकों के लिए भी जो यहाँ आसपास बैठे हैं। And I was fishing trout. और मैं ट्राउट मछली पकड़ रहा था। And oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting. There's trout just in the next hole, you know, like that, and just praising the Lord and having a big time. और ओ, ये बढ़िया वसंत ऋतु थी। मैं ऐसे ही जाता हूँ और वहाँ अगले गड्ढे में ट्राउट मछली थी। इस प्रकार से आप जानते हैं, और प्रभु की प्रशंसा कर रहा था और एक अच्छा समय था। Shout, sometimes drop my line down. I believe in shouting. Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me. चिल्लाता और अपनी डोर डालता। मैं चिल्लाने में विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं सही में चिल्लाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी चीज ने मुझे पकड़ रखा है। A lot of bear in the country up there in New Hampshire. I have a little camp up there where I fish at. और वहाँ उस क्षेत्र में बहुत सारे भालू हैं, न्यू हैम्पशायर में, जहाँ मैं मछली पकड़ता हूँ। वहाँ मैं छोटा सा डेरा लगा लेता हूँ। I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. मैंने एक छोटा पुराना सा तंबू लगा रखा था। एक छोटे से गोल तंबू में रह रहा था। And a black bear is the most mischievous thing there is. और वहाँ काले भालू सबसे नटखट चीज हैं। So an old mother bear and a couple little cubbies that got in there and had they made havoc of my tent. इस प्रकार से एक बड़ी माँ भालू और बच्चों का एक जोड़ा वहाँ उसमें घुस गया और मेरे तंबू में उथल पुथल मचा दी। Now what do you think I ought to do to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to got after him really, shouldn't I? अब आप क्या सोचते हैं कि मुझे उस भालू के साथ क्या करना चाहिए? छोटी लड़की यहाँ पीछे लाल बालों वाली, वास्तव में क्या मुझे
उसके पीछे जाना चाहिए था? क्या मुझे जाना चाहिए था? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. परंतु देखिए उसने क्या किया। वो माँ भालू अंदर आई, उसने मेरा तंबू फाड़ दिया और उसने हर एक वस्तु बिखेर दी और जो कुछ मेरे पास वहाँ था वह सब खा गई। और तो वो तो बहुत अच्छा कर रही थी। So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs. And one little cub run off with her, and the other wouldn't run. He just sat there. इस प्रकार जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो चली गई और उसने अपने अपने छोटे बच्चों को आवाज लगाई और एक छोटा बच्चा उसके साथ भाग गया और दूसरा नहीं भागा, वो केवल वहीं बैठा रहा। Had his back turned to me like this. He was doing something. इस प्रकार से मेरी ओर पीठ करके, और वो कुछ कर रहा था। Now I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe. I've been chopping around with some elders down there. और मेरे हाथ में उस छोटी पुरानी हाथ की कुल्हाड़ी को छोड़ और कुछ नहीं था। मैं आसपास के कुछ एल्डर वृक्ष छांट रहा था। Well, sure enough, about far as, I guess, that telephone pole out there, and she sat down. वो इतनी दूर भाग गई होगी जैसे मेरा अनुमान है, वहाँ बाहर वो टेलीफोन का खंबा, और वो वहाँ बैठ गई। She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it. He just kept sitting. उसने छोटे भालू को आवाज लगाई और उसने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस वहीं बैठा रहा। I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer, and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. मैंने सोचा ये छोटू क्या कर रहा है। मैं थोड़ा सा पास को गया। मैं अधिक समीप जाने से डरता था, इसलिए डरता था कि वो मेरे खरोंच मार देगी। So I couldn't see a tree, and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her because I know the nature of bear. इस तरह से मैं कोई पेड़ भी नहीं देख सका और मैं जानता हूँ कि वो भी चढ़ सकती थी, इसलिए मैं उसके अधिक समीप जाना ना चाहता था क्योंकि मुझे भालू का स्वभाव मालूम है। So I went just a little bit closer, and you know what happened? इसलिए मैं थोड़ा ही समीप गया और आप जानते हैं कि क्या हुआ? Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boy. मुझे पैनकेक अच्छे लगते हैं। आप में से कितने पैनकेक पसंद करते हैं लड़कों? Oh, boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. ओ, पुराने लड़के भी? मैं उनको हाथ उठाए देखता हूँ। मैं उस पर शहद डालना पसंद करता हूँ। Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. बैप्टिस्ट होने के नाते आप जानते हैं कि हमें कौन सी चीज ठीक ठाक रखती है। आप जानते हैं वो शहद है। आप जानते हैं। So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. इसलिए और सुनिए, मैं उस पर छिड़कता नहीं हूँ, मैं वास्तव में उन्हें डुबाता हूँ। मैं वास्तव में उस पर उंडेलता हूँ जिससे कि वो वास्तव में अच्छा और भारी हो जाए। I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. मैं इधर उधर थोड़ा थोड़ा नहीं लगाता, मैं वास्तव में उस पर उंडेलता हूँ और उसे शहद से भर देता हूँ। And then, you know, I had a bucket of honey up there, a half-a-gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. और तब आप जानते हैं कि मेरे पास शहद की बाल्टी थी, शहद की आधा गैलन की बाल्टी, और भालू शहद को बहुत पसंद करते हैं। So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. इसलिए ये छोटा बच्चा उसमें लगा हुआ था और शहद की बाल्टी पर से ढक्कन हटा दिया था और वो वहाँ इस प्रकार से बैठा हुआ था, इस प्रकार से बाल्टी को अपनी बगल में दबाए हुए था। He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. वो नहीं जानता था कि वो इसे कैसे खाए, जैसे आप करते हैं। आप देखिए, वो इसलिए अपना छोटा पंजा उसमें डुबा देता और इस प्रकार से उसे चाटता और उसे चाटता। And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together. His little belly was just as thick as they could be with honey. मुझे देखने के लिए वो पीछे घूमा और उसकी छोटी छोटी आंखें आपस में उलझी हुई थी और उसका छोटा सा पेट शहद से चिकना हो रहा था जितना हो सकता था। He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he could lick. वो बस वहाँ बैठा हुआ अपना हाथ नीचे डालता और इस प्रकार से शहद को चाटता जितना वो चाट सकता था। Oh my! I thought about a good old time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down a jar and lick away. Just keep on going, just licking away. ओ, मैं उन पुरानी पवित्र आत्मा वाली सभाओं के विषय में सोचने लगा जब हम बाल्टी खोला करते और अपना हाथ जार में डालते और चाट लेते। आप जानते हैं कि करते रहते, बस चाटते रहते।
And you know what the funny thing was, though? After that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. और आप जानते हैं, यद्यपि ये एक अजीब चीज होती थी, वो छोटा भालू जितना वो खा सकता था, उसके खाने के पश्चात उसने बाल्टी नीचे रखी और वहां से भाग गया. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him. Getting the honey on. आप जानते हैं क्या घटित हुआ? वो माँ भालू और दूसरा छोटा भालू उसे शहद को साफ करने के लिए चाट रहे थे. So well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. इसलिए हो सकता है हमारी भी सभाएं कुछ इस प्रकार से चलेंगी. मैं आशा करता हूँ हम दूसरों को बताते रह सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हम पर बरसती रहे. ठीक है? I'm glad to see you little children now. I like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. We'll talk to Dad and Mother now about something. मैं इन छोटे बालकों को देखकर प्रसन्न हूँ. मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताना चाहता हूँ और हो सकता है कल दोपहर पश्चात हमारे पास अधिक समय होगा और हम थोड़ी अधिक बातचीत कर सकते हैं. और अब हम पिता और माता से किसी विषय पर बातचीत करेंगे. We're going to talk on demonology. हम प्रेत शास्त्र के विषय में बात करने जा रहे हैं. In Psalms 103:1-3, we read these verses. भजन संहिता 103 1 से 3 में हम इन पदों को पढ़ते हैं. Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart. अधिकतर सेवकगण, क्लेरिजीमैन या बाइबल पढ़ने वालों को ये वैसे ही याद है. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना. Who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases. वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता. I want you to notice there, it was an all. Who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. मैं आपका ध्यान यहाँ दिलाना चाहता हूँ, वो सब था जो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता है, जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है. Now can we bow our heads just a moment? अब क्या हम अपने सिरों को थोड़ी देर के लिए झुका सकते हैं? Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon for being out here. अब स्वर्गीय पिता, हम यहाँ होने के लिए तेरा इस दोपहर में धन्यवाद करते हैं. We thank Thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. हम तेरा इन छोटे बालकों के लिए धन्यवाद करते हैं जो यहाँ आसपास बैठे हैं. ये आने वाले कल के पुरुष और स्त्रियां हैं, यदि कोई आने वाला कल है, यदि यीशु देर करता है. And now, Father, we pray that You'll bless us now as we're talking now on Your Word and about the great enemy we have, Satan. और अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमें आशीषित करें, जैसा कि हम आपके वचन पर बातचीत करते हैं और हमारे उस शत्रु के विषय में, शैतान के. We pray, God, that You'll let us put a front out, a mechanized unit here, the power of God that'll withstand Him tonight in every inch of His ground. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परमेश्वर की सामर्थ यांत्रिकी इकाई बनाकर आगे सामने रखेंगे, जो उसकी भूमि में आज रात्रि प्रत्येक इंच पर उसके आमने सामने खड़े होंगे. Lord, and show Him that He don't have no legal rights at all. That Christ defeated Him in our stead there at Calvary when He died, and He spoiled principalities and robbed Satan of every power that he had. प्रभु से दिखा दे कि उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कि मसीह ने उसे कैलवरी पर हमारे बदले में हरा दिया है जब वो मरा, और उसने प्रधान अधिकारियों को नष्ट कर दिया और शैतान की उस प्रत्येक सामर्थ को जो उसके पास थी छीन लिया. And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray. Amen. और परमेश्वर अब हमें बुद्धि और समझ दे कि जाने और लोगों के सामने व्याख्या करें कि कैसे वे जान सकते हैं कि कैसे चंगे हों और शैतान को हराएं. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons. अब हम कुछ मिनटों के लिए प्रेत विद्या पर बोलने जा रहे हैं.
आप प्रेतों के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं। Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this. अब कल दोपहर बाद संभव है हम इसे समाप्त कर पाएं। इस पर प्रचार करने के लिए जो भी है, मैं 2 दिन चाहता था, या इस पर बात करने के लिए दोपहर बाद की 2 सभाएं। Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. अब पहली चीज, प्रेत क्या होता है। आपने बहुत से लोगों को प्रेत के विषय में बातचीत करते सुनते हैं। Well, now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. अच्छा, अब ठीक है। प्रेत, शैतान, ये सब एक शब्द से आया है और अंग्रेजी में ये यातना देने वाला कहलाता है। A fellow that torments is a devil, a evil one. वो जो यातना देता है शैतान है, एक दुष्ट। He say, now the Bible today is to many people is some old back book that grandpa and grandma read or something like that. There's not much to it. It's for the old folks and so forth. वो कहता है अब आज बाइबल बहुत से लोगों के लिए वो एक पुरानी पुस्तक है जो दादा और दादी पढ़ती हैं, या ऐसे ही कुछ, इससे अधिक नहीं कि इसे पुराने लोग पढ़ते हैं और आदि आदि। But that's wrong. It's for everybody. परंतु ये गलत है, ये प्रत्येक के लिए है। And demons are tormentors that torment us. और प्रेत यातनाएं देने वाले हैं जो हमें यातना देते हैं। Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology that would be in the, I'd say this though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul. अब ये प्रेत होते हैं जो मनुष्य के प्राण में आते हैं, और ये शैली ज्ञान में है जो कि होता है। मैं ये कहूँगा, यद्यपि वो प्रेत आत्मा जो प्राण में आती है वो कुछ ऐसा है जो प्राण को यातना देती है। Many times you can see a person maybe of insanity. बहुत सी बार आप किसी व्यक्ति को देख सकते हैं जो पागलपने में हो सकता है। Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. हो सकता है वो मत परिवर्तित व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हों, और तब भी पूरी तरह से पागल हों। See? That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. See? Something that torments them. समझे, ये ठीक बात है। इसका प्राण से कोई लेना देना नहीं है, ये यातना देने वाला है। देखिए, कुछ ऐसा जो उन्हें यातना देता है। Now all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. अब पहले हमें ये सारे रोग मालूम करने पड़ेंगे। ये सारे रोग शैतान से आए हैं। God is not the author of sickness. No sickness comes from God. परमेश्वर रोगों का बनाने वाला नहीं है। परमेश्वर की ओर से कोई रोग नहीं आता। God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed. कभी कभी परमेश्वर शैतान को अवसर देता है कि आपके ऊपर रोग को एक कोड़े के समान लाए, ताकि आपको परमेश्वर के भवन में वापस लाए जब आपने आज्ञा का पालन नहीं किया होता है। But sickness in its beginning come from the devil. परंतु रोग आरंभ से शैतान की ओर से आता है। Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता ऐसी चीज का रचयिता होगा, बीमारी और मृत्यु जैसी चीज का? Well, no, He isn't. Never was. Never will be. नहीं, वो कभी भी नहीं था, न कभी होगा। God permits death because of disobedience. God permits death. परमेश्वर मृत्यु की अनुमति देता है, आज्ञा तोड़ने के कारण परमेश्वर मृत्यु की अनुमति देता है। As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. जैसा कि एक लेखक ने कहा है, मृत्यु कुल मिलाकर ये कर सकती है, परमेश्वर ने इसे घोड़ा गाड़ी में जोत दिया है और ये हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खींचकर ले जाती है, एक विश्वासी को। But a
the word death means separation. परंतु मृत्यु शब्द का अर्थ है अलगाव। Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life." यीशु ने कहा, वो जो मेरे वचन सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। And he said, "I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die." और उसने कहा, मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, और जो कोई भी मुझ में जीवित रहता है और मुझ में विश्वास करता है, वो कभी न मरेगा। And we pack the bodies of each other over the saintless of our graves, but he shall never die. और हम एक दूसरे की देहों को अपनी उस निर्दयी कब्र के अंदर बंद कर देते हैं, परंतु वो कभी नहीं मरेगा। Now, if you watch when he spoke of Lazarus, he said, "Lazarus sleepeth." अब आप यदि ध्यान दें, जब उसने लाजर के विषय में कहा तो उसने कहा, लाजर सोता है। The disciples, man like we are, they said, "Oh, if he sleepeth, he doeth well." He meant taking a rest, what they thought. चेले हम जैसे मनुष्य थे, उन्होंने कहा, ओ यदि वो सोता है तो अच्छा करता है, उसका अर्थ विश्राम कर रहा है, उन्होंने यही सोचा। But he come and talked to them in their language. He said, "He's dead," but you believe. But said, "I go waking, waking." परंतु वो आया और उनसे उनकी भाषा में बोला। उसने कहा, वो मर गया जो तुम विश्वास करते हो, परंतु कहा, मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ। See, when your death means separate. समझे, जब आप मृत्यु का अर्थ अलगाव है। Now, if one of your family die or something, if it's converted, they're not dead. अब यदि आप में से एक को चाहिए आपके परिवार का कोई मर जाए या वो कुछ भी है, यदि वो बदला हुआ है, नया जन्म पाया हुआ, तो वे मृत नहीं हैं। They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from us, but they're in the presence of God. वे मानवता की दृष्टिकोण से मृत हैं, परंतु वे केवल हमसे अलग हो गए हैं, परंतु वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die. वे मृत नहीं हैं, वे मर नहीं सकते, उनके लिए मरना संभव नहीं है। Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." यीशु ने कहा, वो जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो न्याय में नहीं आएगा, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। So he can't die. Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. इसलिए वो मर नहीं सकता। कोई भी चीज जो अमरणहार है, अनंत है, वो नष्ट नहीं हो सकती, वो अविनाश जीवन है। He's got it because God has given it to him. उसके पास ये है क्योंकि परमेश्वर ने ये उसे दिया है। And not meritorially, it's unconditional. God gives it to him. और योग्यता अनुसार नहीं, ये बिना शर्त परमेश्वर उसे देता है। God calls. No man could come to God except God called him. परमेश्वर बुलाता है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर उसे ना बुलाए। Jesus said, "No man can come to me except my Father calls him, draws him." Is that right? यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे ना बुलाए, उसे खींचे। ये ठीक बात है ना? So it's God and all. इसलिए इस सब में परमेश्वर है। Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because we want to get this thing of disease to you so that you'll see that. हो सकता है आने वाले कल दोपहर बाद हम इस पर थोड़ा और ध्यान करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस रोग की बात को लेना चाहता हूं ताकि आप इसे समझ सकेंगे। There was a time when we become germatized and our great grandfather, you know that, doctor knows that. Well, you do too, you Bible readers. एक समय था जब हम अपने परदादा में अंकुरित हुए। आप ये जानते हैं, डॉक्टर ये जानते हैं। जी हाँ, आप भी जानते हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले। You know the germ of life started in your great grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. आप जानते हैं जीवांश जीवन आपके परदादा में आरंभ होता है कि जीवाणु बने और अपने दादा में से होते हुए तब अपने पिता में, फिर अपनी माता में, और अब आप यहाँ हैं। That's right. Scripture even teaches that.
ये ठीक बात है, पवित्र वचन भी यही शिक्षा देता है। Here's the scripture for you if you want. I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great grandfather. Is that right? यदि आप चाहें तो यहाँ पर आपके लिए वचन है, मैं विश्वास इसका करता हूँ। ये कहा गया कि लेवी ने दशमांश तब दिया जब वो अब्राहम के अंदर था, जो कि उसका परदादा था। ये ठीक बात है ना? So see the germ become back there. इसलिए देखिए कि जीवांश वहाँ पीछे से था। But your souls were made up before the foundation of the world, and God created man in His own image. Spirit of man. परंतु आपके प्राण पृथ्वी की रचना से पहले बने थे, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, आत्मिक मनुष्य। Not a man in his own image, but man in his own image. See? न कि एक मनुष्य अपने स्वरूप में, परंतु मनुष्य अपने स्वरूप में। समझे? And then He made them male and female before He ever had a man in the dust of the earth. और उसने उन्हें नर और नारी बनाया, इससे पहले उसके पास मनुष्य पृथ्वी की मिट्टी में होता। Wish we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God. काश हमारे पास इस दोपहर बाद अवसर होता कि हम इसमें पीछे की ओर अध्ययन में जाते। देखिए कि ये किस प्रकार परमेश्वर ने। Now it's between the line, but when you see it, it comes right up with the line. See? अब ये पंक्तियों के बीच में है, जब आप देखते हैं तो ये ठीक पंक्ति में आता है। समझे? How that God back in the beginning, what He did there, and how He moved down into the earth, and how that He made man in His image, and then God turned around, was made in the image of man to redeem man. कैसे वहाँ परमेश्वर ने पीछे आरंभ में उसने वहाँ क्या किया, और कैसे वो नीचे पृथ्वी पर आया, और कैसे उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और तब परमेश्वर पीछे घूमा और मनुष्य के स्वरूप में बन गया कि मनुष्य को छुड़ाए। Now when God made man in His image, He was a spirit man. अब जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो वो आत्मा का मनुष्य था। And then there was no man to till the soil. Then He created man out of the dust of the earth. तब वहाँ कोई मनुष्य भूमि जोतने के लिए नहीं था, तब उसने भूमि की मिट्टी से मनुष्य की रचना की। Now chronologists and so forth, and these people search and get old bones and so forth, and believe in evolution. अब ये कालक्रम वैज्ञानिक और आदि आदि, और ये लोग जो अनुसंधान करते हैं और पुरानी हड्डियां आदि आदि रखते हैं और विकास क्रम में विश्वास करते हैं। I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from oneself. मैं सही प्रकार के विकास क्रम में विश्वास करता हूँ। मनुष्य स्वयं से विकसित हुआ है, परंतु सब एक कोशिका से नहीं। No, sir, because a bird has been a bird ever since God made him a bird, and a monkey's been a monkey, a man's been a man. That's right. नहीं श्रीमान, क्योंकि एक चिड़िया जब से परमेश्वर ने उसे चिड़िया बनाया है वो चिड़िया है, एक बंदर बंदर ही था, एक मनुष्य मनुष्य ही था। ये ठीक बात है। Now, I was talking to a doctor here a while back in Louisville. अभी कुछ दिनों पहले मैं लुइसविले में एक डॉक्टर से बातें कर रहा था। He said, while Reverend Branham was talking about how the natives of Africa, how they eat, just go down, but some of the awfulest things you'd ever see how they would eat. उसने कहा, क्यों रेवरेंड ब्रैनम, मैं बात कर रहा था कि कैसे वे अफ्रीका निवासी, कैसे वे इतने निम्न होकर वो खाते हैं, कुछ ऐसी अजीब चीजें जो आपने कभी देखी भी ना होंगी, वे कैसे खाते होंगे। Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around. Maggot and all, don't make any difference to him. See? ऐसी चीजें उठा लेते हैं जो कि दूषित होती हैं, उनमें कीड़े होते हैं, उन्हें झटक देते हैं, उन कीड़े आदि को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समझे? They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Branham, them people are not human. I said, oh yes they are. They sure are human. उन्होंने कहा, कुछ भी पी लेते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, ये क्या है? उसने कहा, परंतु रेवरेंड ब्रैनम, वे लोग मनुष्य नहीं हैं। मैंने कहा, ओ हाँ वे हैं, जी हाँ, वे वास्तव में मनुष्य हैं। I said the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee, and you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it. मैंने कहा, मनुष्य जाति के समय पे चीज पशु श्रृंखला में चिंपैंजी है, और आपने पिछले 4,000 वर्षों से ये यत्न किया है कि एक फुसफुसाहट उस चिंपैंजी से सुने, और वो ये नहीं कर सकता। I said, because he can't think. He has nothing to think with. मैंने कहा, क्योंकि वो सोच नहीं सकता, उसके पास कुछ नहीं है जिससे कि वो सोचे।
Oh, you can learn him little things like a horse, G and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that. But just like G and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said he's an animal. ओ, आप उसे घोड़े के समान छोटी छोटी बातें सिखा सकते हैं। घी और हो, जानवर हाँकने का शब्द, या चश्मा लगाना, या सिगार पीना, या साइकिल पर अपना संतुलन बनाना, घुड़सवारी करना, या इस प्रकार की कोई चीज। परंतु घी और हो के समान एक घोड़े से करना या कुत्ते की ओर करना या कुछ इस प्रकार का, मैंने कहा वो एक पशु है। But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got, and that's the little tribe of the Bushmen. परंतु आप मुझे अफ्रीका जाने दें, वहाँ की जो सबसे जंगली जाति है और वो झाड़ी में रहने वाले छोटे मनुष्य हैं। Now I said probably his great-great-great-great-grandfather never saw a white man or nothing. The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. और मैंने कहा हो सकता है उसके दादा के दादा के दादा के दादा ने कभी श्वेत मनुष्य न देखा है, न ही कुछ और। केवल एक चीज जो वो जानता है, वो ये भी नहीं जानता कि उसका उल्टा और सीधा हाथ कौन सा है, वो केवल खाना जानता है। And he eats what he can get his hands on. If it's human flesh, anything else don't make any difference to him. Just so he eats. और जो कुछ उसके हाथों में आ सकता है वो वही खाता है। यदि वो मनुष्य का मांस है या कुछ भी है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो केवल खाता है। But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. परंतु मुझे एक 5 वर्ष की आयु में दे दीजिए और 15 वर्षों में वो अच्छी अंग्रेजी बोलेगा और अच्छी शिक्षा लेगा। Why? He's got a soul. क्यों? उसके अंदर प्राण है। God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have preaching around here all over America to the people over and over and over, begging, persuading and everything. परमेश्वर ने उसे मानव बनाया है और उसके पास भी वैसे ही सुसमाचार सुनने का अधिकार है, कम से कम एक बार, जैसा कि हम यहाँ आसपास में सारे अमेरिका में लोगों को प्रचार कर रहे हैं, बार बार और निवेदन, समझाना और सब कुछ कर रहे हैं। Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir. उसे एक बार सुनने दें, उसे चिल्लाते और ऑल्टर की ओर जल्द ही दौड़ते हुए देखिए, समझे? जी हाँ श्रीमान। That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and them poor little black hands raising up saying, Brother Branham, one more time about Jesus. जब भाई मैं आज अफ्रीका के लिए सोचता हूँ, तो मेरा हृदय यही है और वे बेचारे छोटे काले हाथ उठते हुए ये कह रहे हैं, भाई ब्रैनम यीशु के विषय में एक बार और। Oh, mercy. There's something in me digs and burns. ओ अनुग्रह, यह मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझ में कुरेदता और जलता है। Just as quick as I get money enough up, I get over there too. That's what I do with every penny I get. और जैसे ही जितनी जल्द मेरे पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा, मैं वहाँ भी जाऊंगा। हर पैसा जो मुझे मिलता है, मैं उससे यही करता हूँ। Everything God knows besides just what I can eat, and most people give me my clothes. इस बात को परमेश्वर जानता है, केवल उसे छोड़ जो मैं खा सकता हूँ, और बहुत से लोग मुझे मेरे लिए कपड़े देते हैं। And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged. I don't even pay income tax on it. और जितने कम से कम में मैं जी सकता हूँ, मैं स्वयं जितना अधिक से अधिक मैं कर सकता हूँ, मैं इसे मिशनरी भंडारों में डालता हूँ, जो सरकार ने व्यवस्थित किए हैं। मैं उस पर आय कर भी नहीं देता हूँ। To get up $3,000 or $4,000 and I take a cross over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer, and I'll know what I answer for. जब तक मुझे 3 या 4-5 हजार डॉलर मिलते हैं और मैं उन्हें वहाँ ले जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करता हूँ, जो कि मैं जानता हूँ मुझे उस दिन उत्तर देना होगा, और मैं जान जाऊंगा कि मैं किस बात का उत्तर दे रहा हूँ। I used to, when I go in a city, I'd hold a big meeting back when they had lots of money and they have great campaigns and thousands of dollars. I'd give it over to Red Cross and so forth. जब मैं किसी नगर में जाया करता हूँ, जब उनके पास पर्याप्त पैसा होता है, तो मैं एक बड़ी सभा करता हूँ और वे बड़े अभियान करते हैं, और मैंने हजारों डॉलर रेड क्रॉस को दिए हैं और आदि आदि। No slam to them, but coming down the street in a $4,000 car with a big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people. No sir, no indeedy. उनकी आलोचना नहीं करता, परंतु सड़क पर $4,000 की कार में आते हैं, बड़े बड़े हीरे के बटनों के साथ सिगार पीते हुए, $500 प्रति सप्ताह पैसा जो बीमार लोग
नहीं श्रीमान, नहीं, बिल्कुल नहीं। No, as soon as you get out of the city, they set of holy rollers and everything like that, and making fun and down in the religion that we're standing up for. No, sir. और इस पर जैसे ही आप नगर से बाहर जाते हैं, उन्होंने कहा पवित्र शोर मचाने वाले और इस प्रकार की बहुत सी बातें और मजाक उड़ाना और धर्म को नीचा करना, जिसके पक्ष में हम खड़े हैं। नहीं श्रीमान। I take it myself, and before God is my judge, I put it in the gospel work counter so I know it on that day that when I have to give an account for my stewardship, it's given correctly. That's exactly right, because I realize as I treat the people, I'm treating God. मैं इसे स्वयं लेता हूँ और परमेश्वर के सन्मुख जैसा कि वो मेरा न्याय है, मैं इसे सुसमाचार कार्य के लिए लगाता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि उस दिन जब मुझे अपने भंडारीपन का लेखा देना होगा, ये ठीक दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूँ जैसे कि मैं लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ व्यवहार करता हूँ। Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. जैसा मेरा विचार भाव आपके लिए है, वो विचार भाव मसीह के लिए है। Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ. और आपका जो विचार भाव मेरे प्रति है, वही चीज है, ये ठीक बात है, मसीह के प्रति है। Now, to see a people like that and see how that a human being then with an immortal soul now that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly in His own will gave it to you. अब इस प्रकार के लोगों को देखना कि कैसे ये मनुष्य जो अब अविनाशी प्राणों के साथ है, जो मर नहीं सकते, नाश नहीं हो सकते, उनका कुछ नहीं हो सकता, परंतु उनके पास अनंत जीवन है, जो कि परमेश्वर ने सर्वसत्ता में अपनी इच्छा से आपको दिया है। And now, let me correct this just a little bit or say something. और अब मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर दूं या कुछ कहूं। Somebody's going to go and say, Brother Branham is a Calvinist. No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Arminian. See? कोई इससे हट रहा है और कहता है भाई ब्रैनम एक कैल्विनवादी हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं तब तक कैल्विनवादी हूं जब तक कैल्विनवादी बाइबल में है, परंतु जब कैल्विनवाद बाइबल से हट जाता है तो मैं आर्मेनियन हूं। समझे? I believe in holiness and I believe in Calvinist too. मैं पवित्रता में विश्वास करता हूं और मैं कैल्विन में भी विश्वास करता हूं। But both of them, one ran out on the limb and went this way, and one ran out on the limb and went that way. परंतु ये दोनों एक अकेला किनारा छोड़कर और इसके बिना किसी सहयोग के इस ओर चला गया और दूसरी उस ओर। If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up. यदि ये इफ्सियों की पुस्तक के लिए नहीं था कि इसे वापस लाए और ठीक उस स्थान पर रखे जहां परमेश्वर ने रखा था, तो हम सब कुछ गड़बड़ कर दे देंगे। But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the holiness and the Calvinist too, the Armenian. परंतु उन दोनों के पास एक धार्मिक मत है, परंतु वे इस विषय पर बीच पर जाते हैं। दोनों ही, ये होलीनेस और कॉल्विन वाले भी और आर्मेनियन वाले भी। Now, Calvinist has something true. अब कॉल्विनवाद वालों के पास कुछ सत्य है। I believe that the Calvinistic doctrine, I believe this in security. I believe the church has eternal security. मैं उस कॉल्विनवाद की शिक्षा का विश्वास करता हूँ। मैं इसका विश्वास करता हूँ सुरक्षा में। मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया के पास अनंत सुरक्षा है। Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right? कोई भी बाइबल का पढ़ने वाला ये जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले ही कह दिया है कि वो बिना दाग या दोष के प्रकट होंगे। ये ठीक बात है, तो फिर यही होने जा रहा है। क्या ये ठीक है? The church is eternally secured. Now, are you in the church? Is the next thing. कलीसिया अनंतता के लिए सुरक्षित है। अब क्या आप कलीसिया में हैं? ये आगे की बात है। If you're in the church, all right, you're secured with the church, but you better stay in the church. यदि आप कलीसिया में हैं, तो आप कलीसिया के साथ सुरक्षित हैं, परंतु अच्छा है कि आप कलीसिया में स्थिर रहें। And how do you get in the church? By shaking hands? No. Put your name in the book? No, sir. By one Spirit, we're all baptized into one body. और कलीसिया में आप कैसे आते हैं? हाथ मिलाने के द्वारा? नहीं। अपना नाम पुस्तक में लिखवाने के द्वारा? नहीं। नहीं श्रीमान, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया। And that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one Spirit. और उस देह का परमेश्वर ने कलवरी पर न्याय कर दिया। वो यीशु मसीह की देह थी और हमने
एक आत्मा द्वारा उस देह में बपतिस्मा लिया है। We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us. Nothing can touch us. जब तक हम मसीह की देह में हैं, हमारे पास अनंत सुरक्षा है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं छू सकता। If you go out, you go out by your own will. यदि आप बाहर जाते हैं तो अपनी इच्छा से जाते हैं। But just as sure, if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too. God's already done that. परंतु निश्चित रूप से यदि आप मसीह की देह में हैं, तो जैसे निश्चित रूप से यीशु मृतकों में से जी उठा, तो आप भी उठ जाएंगे। परमेश्वर ये पहले ही कर चुका है। You can't sin. वो आप पाप नहीं कर सकते। Oh, you do. I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because His sins atones, His blood atones for my sins there. See? ओ, आप करते हैं। मैं आपकी दृष्टि में पापी हो सकता हूँ, परंतु यदि मैं मसीह में हूँ, तो परमेश्वर इसे नहीं देखता, क्योंकि उसके पापों का प्रायश्चित हो गया। उसके लहू ने मेरे पापों की क्षतिपूर्ति वहाँ कर दी है। समझे? I can't sin. He is born of the, God does not commit sin, for He cannot sin. The seed of God remains in Him. See? मैं पाप नहीं कर सकता। वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकता। परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। समझे? He's willing to, if He makes a mistake, sure He's right then willing to confess it. वो उसकी इच्छा होती है, यदि वो गलती करता है तो निश्चय ही वो तभी उसे स्वीकारने की इच्छा रखता है। If He's a real Christian, He will do it. If He holds it back, He shows He ain't got nothing in the first place. Right? He hasn't got nothing to begin with. यदि वो वास्तविक मसीह है तो वो ये करेगा। यदि वो इसे रोके रखता है तो वो दर्शाता है आरंभ से ही उसमें कुछ नहीं है। But if He's a real Christian right here, you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cuckleburs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right? परंतु यदि वो वास्तविक मसीह है, ठीक यहाँ आप गेहूं का दाना भूमि में बोते हैं, ये सदा गेहूं का बीज ही होगा। कटीली झाड़ियां उसके चारों ओर हो सकती हैं और बहुत सी बातें, परंतु वो गेहूं का दाना ही होगा जब तक वो स्थिर रहता है। ये ठीक बात है। And if a man's really born of the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out in the world and out here. No, sir. No, no. और यदि वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुआ है, तो वो अंदर बाहर आगे और पीछे नहीं होता। वो सामने संसार में और यहाँ नहीं श्रीमान, नहीं नहीं। You're not a cucklebur one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir. आप एक दिन कटीली झाड़ी और दूसरे दिन गेहूं का दाना नहीं है। परमेश्वर के खेत में ये नहीं है। जी नहीं श्रीमान। If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away, and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church. यदि आप परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो आप उसी समय से मसीह हैं, जब तक आप कूच नहीं कर जाते, और तब आप परमेश्वर के साथ अविनाशी हैं। ये ठीक बात है यदि आप कलीसिया में हैं। Now let's talk about the death side. अब हम मृत्यु के विषय में बात करें। Now, how could a person on that estate, in that kind of a condition, ever be sick? अब कैसे एक व्यक्ति ऐसी दशा में, इस प्रकार की स्थिति में कभी रोगी हो सकता है? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. क्योंकि आपकी ये देह अभी तक छुड़ाई नहीं गई है। आपकी देह छुड़ाई नहीं गई है। No matter how good you are and how saintly and how holy, how much Holy Spirit, that's only your soul. इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हैं और कितने संत हैं और कितने पवित्र हैं और कितना पवित्र आत्मा है। ये केवल आपका प्राण है। And your soul is not completed yet. और आपका प्राण अभी तक पूर्ण नहीं है। It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. इसमें केवल अभी आशीष परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो कि हमारे उद्धार का बयाना है। But now, if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection. परंतु अब यदि हमारे पास हमारे पुनरुत्थान का बयाना नहीं है, कोई दिव्य चंगाई नहीं है, तो फिर मेरे पास कोई विश्वास नहीं है या मेरे प्रमाण के लिए कुछ नहीं है कि कोई पुनरुत्थान है। Just like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back there, I have to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it. जैसे कि यदि मसीह मेरे हृदय में नहीं रहता, यदि मुझे किसी प्रकार का मनोविज्ञान बातें जो पीछे दृष्टिगोचर होती हैं, उनका कहीं पर विश्वास करना पड़ता है, तो फिर मैं एक छोटे से विचार के भूल में हूँ।
And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they're packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. यही कारण है कि अफ्रीका में जब वे मिशनरी यहाँ आते हैं, उन हजारों निवासियों को लाते हैं और वे पुरानी मट्टी की मूर्तों को दबाए रहते हैं और बहुत सी चीजें, क्योंकि उन्होंने बाइबल के मनोविज्ञान वाले भाग को सुना है। That's right. My own churches, Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. ये ठीक बात है। मेरा अपना बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन वे सब वहाँ गए हैं। But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God. परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को व्यवहारिक रूप में होते देखा तो ये तय हो गया, तब वे जान गए कि वो परमेश्वर था। But now what starts this sickness? परंतु अब ये क्या है जो रोग आरंभ करता है? Now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease. Just the same as you was a spirit before you become a human being. अब पहली बात, इससे पहले कि ये रोग बने, ये आत्मा है। बिल्कुल वैसे ही इससे पहले कि आप मनुष्य बने, आप एक आत्मा थे। Now I'm going to take Brother Willits here as an example. अब मैं भाई विलिट्स को उदाहरण के रूप में लूंगा। Brother Willits, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life. भाई विलिट्स, मैं एक समय था जब आप और मैं कुछ नहीं थे, और तब पहली चीज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। And if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells held together with atoms. अब हम ले, माना यदि मैं आपकी देह इस दोपहर में लूं और आप ढेर सारी कोशिकाओं से बने हैं जो कि परमाणुओं से एक दूसरे को थामे हुए हैं। And now someday them atoms will be destroyed if Jesus tarries. You'll go on back. और अब यदि यीशु देर करता है तो एक दिन ये परमाणु नष्ट हो जाएंगे, आप पीछे की ओर चलेंगे। They'll be just like they was in the beginning. Go back into the air. वे वैसे ही हो जाएंगे जैसे आरंभ में थे, वापस हवा में चले जाएंगे। But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another. Brother Willits, just like that one. Only younger, when he was at his best. परंतु जब आपकी आत्मा लौटती है, वे परमाणु फिर एक साथ इस आत्मा के साथ आएंगे और दूसरे भाई विलेट ले आते हैं, बिल्कुल इसी वाले की तरह, केवल युवा, जब वो अपनी सुंदर चरम अवस्था में थे। When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in. जब एक मनुष्य अपने 25वें वर्ष को पार करता है तो उसकी आंखों के नीचे थोड़ी झुर्रियां आ जाती हैं और कुछ सफेद बाल आ जाते हैं। It's going to be, cause death's after you, and one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you. ये होने जा रहा है क्योंकि मृत्यु आपके पीछे है और एक दिन वो आपको लेने जा रही है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, ये आपको लेने जा रही है। But if gradually you get in a corner here and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while it'll get you. परंतु ये धीमे धीमे आप यहाँ घेरे में आ जाएंगे और परमेश्वर आपको उस घेरे में से बाहर निकाल लेगा और आपको यहाँ ये कोना मिलता है, मृत्यु आपको लगभग ले लेगी और यहाँ परंतु कुछ समय पश्चात वो आपको ले लेगी। But then what death can do, it takes its full toll, and then when it's done all that it can do, when God gave you this life and you was at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you was 23 years old, or 25, before death set in. परंतु तब मृत्यु क्या कर सकती है? ये अपनी पूरी सामर्थ लगा देती है और तब जब ये वो सब कुछ जो वो कर सकती है, जब परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया था और आप अपनी युवावस्था के चरम में थे, लगभग 23, जब आप पुनरुत्थान में आते हैं तब आप बिल्कुल उसी प्रकार से आएंगे जब आप 23-25 वर्ष के थे, मृत्यु के आरंभ होने से पहले। Death will have everything that it can do. It's set in there, but you'll come right back where you were. मृत्यु के पास सब कुछ करेगी जो वो कर सकती है, वो वहाँ बैठ जाती है, परंतु आप उसी प्रकार वापस आएंगे जैसे कि आप थे। Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now. You come cell after cell, cell after cell, and lay it apart. You're on a platform. After each cell in your body, you'll come down to one little tiny germ where you began. Can't be seen with the natural eye. अब यदि आपकी देह में की प्रत्येक कोशिका, आइए हम इसे लें,
आप एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका, फिर और कोशिका होते हुए आए और यहाँ मंच पर आ गए। आपकी देह की प्रत्येक कोशिका के बाद आप एक छोटे से जीवांश में आए, जहाँ से आरंभ हुए। इसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। You have to look under scope glasses. I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. आपको खुर्दबीन के शीशे में से देखना होगा। मैंने खुर्दबीन में जीवन के जीवाणुओं को देखा है। ये एक धागे के समान दिखाई पड़ता है। And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell. और पहली चीज ठीक रीढ़ में आरंभ होती है। ये गांठ के समान होती है। ये पहली छोटी कोशिका कोशिका के ऊपर जमा होती है। Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ. अब यदि मुझे प्रत्येक छोटी कोशिका को लेना पड़े जिससे आप सब लोग आए हैं, एक छोटी बारीक कोशिका जीवांश। What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cell. जीवांश क्या है? एक जीवाणु छोटा सूक्ष्म कोशिकाओं में सबसे छोटा। Well, what's after that? ठीक है, उसके पश्चात Now, I've tucked you down from every piece of you down to this one little cell. And I haven't found you yet. I've just got your cells laid out. अब मैंने आपको आपके प्रत्येक भाग से लिया है इस छोटी कोशिका तक, और मैंने अभी तक आपको नहीं पाया। मैंने आपकी कोशिकाओं को केवल रखे हुए पाया। Well, then the next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet. अच्छा, तो फिर अगली चीज लहू कोशिकाएं और मांस कोशिकाएं और वे जो कुछ भी हैं वे सब यहाँ रखी हुई हैं, परंतु मैंने आपको अभी तक नहीं पाया। Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life. और अब मैं एक जीवाणु में आ गया। ठीक है, अब मैं इस कोशिका को अलग करने जा रहा हूँ। अब आप कहाँ हैं? आपका जीवन। The life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man, developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being, developing of cells. और जीवन पहली कोशिका बनाता है जो कि एक जीवाणु है, तब हर चीज उसके स्वभाव के अनुसार, कुत्ते से कुत्ता, चिड़िया से चिड़िया, मनुष्य से मनुष्य बढ़ने वाली कोशिकाएं, कोशिका फिर कोशिका फिर कोशिका फिर कोशिका बढ़ती है, जो आप हैं, एक मनुष्य, बढ़ती हुई कोशिकाएं। Now that was ordained of God to be so. अब ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त हुआ था कि ऐसा हो। Well, now what about a cancer? Let's talk of him a little bit. परंतु अब कैंसर के विषय में क्या है? आइए हम उसके विषय में थोड़ी बात करें। Now God gave you your life. अब परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। And say, here you are today, here I am, there's nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. और कहता है, आज तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ में कैंसर हो। Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him. अच्छा, तो कैसे ये कैंसर वहाँ आ गया? चलिए देखें वो कैंसर क्या है। अब हम इसे अलग लें, चलिए हम इसे ले लें। Now he's a bunch of cells too. Do you know that? अब ये भी कोशिकाओं का झुंड है, क्या आप ये जानते हैं? Tumor, cataract, any of those things are cells. फोड़ा, मोतियाबिंद या कोई सी भी चीजें, ये कोशिकाएं हैं। They don't have no form. Some of them spreads out and some look like a spider and some run streaks of red cancer, just like a long red thread that runs through. इनका अपना कोई रूप नहीं होता, कुछ इनमें से फैल जाते हैं और कुछ मकड़ी के समान दिखते हैं और कुछ दिखते हैं, रेखा चली जाती है, एक लाल कैंसर, लाल लंबे धागे के समान जो सीधा चलता है। Then there's a rose cancer, which usually comes on the breast of a woman. It's like pancakes laying on one another, and then they go spiraling out, and they just grow anywhere. और तब एक गुलाबी कैंसर जो कि अधिकतर महिलाओं के स्तन पर होता है, ये पैनकेक के समान एक दूसरे पर रखा होता है, तब वे फैलते जाते हैं और वे कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। Sometimes tumors are lopsided this way, long, oblong, and everything. They have no form because they're after a spirit which has no form. But it's the developing of cells. It's a bunch of cells. कभी कभी फोड़े, ट्यूमर असंतुलित अवस्था में होते हैं, इस प्रकार तिरछे और हर तरह उनका कोई रूप नहीं होता, क्योंकि वे एक आत्मा से हैं जिसका कोई रूप नहीं होता,
परंतु ये बढ़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं का झुंड होता है। Say right now is a tumor or a cancer. It's developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you, living on the bloodstream. मान लीजिए अब आपकी सीधी ओर फोड़ा या कैंसर है। ये बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं जो बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं। ये आपके जीवन को आप में से खा रही हैं, चूस रही हैं। ये लहू के बहाव पर जीवित हैं। Cataract takes the mucus of the eye and grows right over, covers itself over, shuts your eyes off. मोतियाबिंद आंख का श्लेषम लेता है और उसी पर बढ़ता है और स्वयं से ढांक लेता है और आपकी आंख को बंद कर देता है। Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germ. उनमें से कुछ आते हैं और कभी नहीं लेते, जैसे तपेदिक। ये एक छोटा सूक्ष्म जीवाणु के समान अंदर आती है। There's nothing to do with the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a chigger. Nothing to the size of the germ. इसका आकार से कोई संबंध नहीं है। उसी आकार का जीवाणु हाथी को बनाता है, चिकारे को बनाता है, समझे? जीवाणु के आकार से कोई संबंध नहीं है। And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some becomes spirit, torments the soul. उनमें से कुछ देह का रूप लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, और कुछ कोशिकाओं में कभी नहीं जाते, कुछ आत्मा हो जाते हैं और प्राण को यातना देते हैं। We'll try to get that part. I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can. Where that soul spirit comes and how down under here. हम उस भाग को लेने का यत्न करेंगे। मैं वो भाग कल दोपहर बाद के लिए छोड़ दूंगा, यदि मैं ले सका, कि वो प्राण आत्मा कहाँ से आती है और कैसे यहाँ है। Now, friends, I'm not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that. और अब मित्रों, मैं ये किसी प्रकार के मनोविज्ञान से नहीं बता रहा हूँ। मैंने वर्षों से प्रेत आत्माओं के साथ व्यवहार किया है और आप ये जानते हैं। If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes. You don't know. Remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about. यदि आप ये बात जानते हैं कि कभी-कभी रात्रि में सभा समाप्त होने के पश्चात क्या होता है, आप नहीं जानते। याद रखिए, जब आप किसी आत्मा के विरुद्ध खड़े होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। Just don't stand there and carry on because it ain't going to do any good. वहाँ केवल खड़े होकर बस कुछ करते ही न रहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ ना होगा। But when actually a demon has to obey you, you'll recognize it. परंतु जब वास्तव में प्रेत आत्मा को आपको आज्ञा का पालन कराना होता है, तो वो इसे पहचानता है। It ain't how loud you holler. It ain't how much oil you put on. It's what's back here that he'll recognize. The truth. ये वो नहीं है कि आप कितनी जोर से चिल्लाते हैं, इससे कुछ नहीं होता कि कितना तेल आप उंडेलते हैं। ये वो है कि पीछे क्या है, जिससे कि वो पहचानेगा सत्य। Jesus just said to him, "Come out." यीशु ने उससे कहा, बाहर निकला। Remember the disciples have been kicking and twisting and trying to cast him out and everything. ध्यान करिए, चेले हाथ पैर चला रहे थे और जोर लगा रहे थे और उसे बाहर निकालने का यत्न कर रहे थे और आदि आदि। He said, "Why couldn't we cast him out?" He said, "Because of your unbelief." उन्होंने कहा, हम क्यों न इसे बाहर निकाल सके? कहा, तुम्हारे अपने विश्वास के कारण। He said, "Come out of him." The boy fell and had the hardest fit he ever had. They recognized authority. कहा, उसमें से बाहर निकला। लड़का गिर पड़ा और ऐसा भयंकर दौड़ा पड़ा जैसा कभी नहीं पड़ा। समझे समझे? वे अधिकार को पहचानते हैं। Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, "We can do the same thing." Some priest's sons. वहाँ उन आवारा लड़कों को देखिए जिन्होंने पौलुस को प्रेत आत्मा को निकालते देखा था। उन्होंने कहा, हम भी ये कार्य कर सकते हैं। किसी याजक के पुत्र थे। So they go out and said, "We can cast out devils." Acts 19. इसलिए वे गए और बोले, हम प्रेत आत्मा को निकाल सकते हैं। प्रेतों के काम 19वां अध्याय। They went out to a man who had epileptic fits and said, "We adjure you by Jesus, come out of him." The devil said, "Now, in the name of Jesus, who Paul preaches." वे एक मनुष्य के पास गए जिसे मृगी का दौरा पड़ता था और कहा, हम यीशु के नाम में शपथ धरा कर तुझसे कहते हैं, उसमें से निकला। प्रेत आत्मा ने कहा, अब यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है। The devil said, "Now, I know Jesus and I know Paul, but who are you?" प्रेत आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? You know what happened? Jumped on the man, tore their clothes, and they had to fix themselves and run out into the street. आप जानते हैं क्या घटित हुआ? उस मनुष्य पर टूट पड़ी और उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें
दौरे पड़ने लगे और वे सड़क पर भाग गए। Them same demons live today. So there is a lot of fanaticism. This is the church this evening. वे ही प्रेत आत्माएं आज रहती हैं, इसलिए बहुत से धार्मिक उन्माद हैं। आज सांझ ये कलीसिया। There's a lot of fanaticism in the lands today called divine healing that ought to be shut up. आज राष्ट्र में बहुत से धार्मिक उन्माद हैं जो दिव्य चंगाई करने वालों को कहते हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए। That's what brings reproach upon the real cause. ये वास्तव में बदनामी के कारण हैं। That's why you have such a hard struggle. There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up. Nothing but cults. That's what makes the true church of God have such a hard struggle with it. इसलिए आपको ऐसा कठिन संघर्ष करना पड़ता है। आज बहुत सी बातें हैं जो धर्म कहलाती हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। कुछ नई आराधनाएं हैं, यही है जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया से कठिन संघर्ष करवाता है। But we're America. That's the way to be. परंतु हम अमेरिकन हैं। देखा, ये इसी प्रकार होना है। God says the wheat and creepers and briars grow together. Don't try to pluck them up. Let them grow together. But by their fruits you know them. परमेश्वर कहता है गेहूं और बेलें और झाड़ियां एक साथ उगती हैं, उन्हें उखाड़ने का प्रयत्न न करो, उन्हें एक साथ बढ़ने दो, परंतु उनके फलों से आप उन्हें पहचान लेंगे। There's no fruits while there's no life. There's nothing there. वहाँ कोई फल नहीं है, क्यों? वहाँ कोई जीवन नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। Now watch this cell. अब इस कोशिका पर ध्यान दीजिए। Let's say, for instance, like a lot of time the red cancer usually hits in the womb of a woman, female bruises and so forth. उदाहरण के तौर पर लें, जैसा कि बहुत सी बार लाल कैंसर अक्सर महिला के गर्भाशय पर आक्रमण करता है, महिलाओं को आघात पहुंचाता है और आदि आदि। Now let's take that fella down now on his cells, this cancer. अब ये हम इसे लें, वो वहाँ पर उसकी कोशिकाओं में है, ये कैंसर। Now cancer, everything in the natural types the spiritual. अब एक कैंसर हर शारीरिक चीज आत्मिक का प्रतीक है। Are you aware of that? क्या आप ये जानते हैं Everything in the natural types the spiritual, regardless. कि हर शारीरिक चीज बगैर सोचे आत्मिक का प्रतीक है। For instance, like this, when we're born in the body of Christ, there's three elements it takes to bring our birth. उदाहरण के लिए इस प्रकार जब हम यीशु की देह में जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के लिए 3 तत्व होते हैं। And that's the three elements that came out of the life of Christ when he died. और ये 3 तत्व जब वो मरा तो मसीह के जीवन से बाहर आते हैं। There come from his body water, blood, spirit. Is that right? उसकी देह में से पानी, लोहू, आत्मा निकले। क्या ये ठीक है? 3 elements. That's the elements we go through when we're born again. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. 3 तत्व, इन्हीं 3 तत्वों में से होते हुए हमारा नया जन्म होता है। न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Now that can all be in one act. अब ये सब एक साथ कार्यवंत हो सकते हैं, But you can be in a justified state without being sanctified. परंतु इसमें लगता है आप बिना पवित्रीकरण के न्यायोचित अवस्था में हो सकते हैं। You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और तब भी आप अपनी गंदगी अपने साथ लिए रहते हैं। But you can absolutely live in a both justified and a clean holy life and without the Holy Ghost. परंतु आप पूर्णतः न्यायोचित और स्वच्छ पवित्र जीवन में एक समय जीवित रह सकते हैं और बगैर पवित्र आत्मा के हों। See the Bible, 1 John 5:7 said there are 3 that bear record in heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and the Father, Word, and Holy Ghost, which was the Son, and these 3 are one. बाइबल देखिए, पहला यूहन्ना 5:7 में कहा है 3 हैं जो वहाँ स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और पिता वचन और पवित्र आत्मा जो कि पुत्र था, और ये 3 एक हैं। And there's 3 that bear record on earth, the water, blood, और यहाँ पृथ्वी पर 3 हैं जो गवाही देते हैं, पानी, लहू and spirit, and they agree in one, not one, but agree in one. और पवित्र आत्मा, और ये एक में सहमत हैं, एक नहीं परंतु एक में सहमत हैं। You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. For they are inseparable one. The Trinity is in a one. बिना पुत्र के आप पिता को नहीं ले सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप पुत्र को नहीं ले सकते, क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते हैं, एक हैं, त्रिएकता एक में है। I don't hear it around here, but you hear a lot across the country. One of the greatest things in the Pentecostal group is a mix-up in that one simple thing. मैं यहाँ आसपास नहीं सुनता हूँ,
परंतु आप इसे राष्ट्र में काफी सुनते हैं। पेंतिकोस्टल झुंडों में एक महत्तम बात यह है, वे इस साधारण बात में गड़बड़ा गए हैं। And I've had their heads right together and proved to them they both believe the same thing. It's the devil between them, that's all. मैंने उनके मुख्य अधिकारियों को एक साथ एकत्र करके ये बात सिद्ध कर दी थी कि वे दोनों एक ही बात पर विश्वास करते हैं। ये शैतान उनके मध्य में है, बस। If that great Pentecostal church would throw down them little traditions and unite themselves together as one blessed church of God, the rapture would come. यदि वो महान पेंतिकोस्टल कलीसिया वो इन छोटे छोटे पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देगी और अपने को परमेश्वर की एक आशीषित कलीसिया में इकट्ठा कर लेंगी और स्वर्ग पर उठा लिए जाना होगा। But as long as Satan can keep them broke up, all right. That's his way of doing it. And they absolutely believe the same thing. परंतु जब तक शैतान उनको तोड़े रखता है, ठीक है, ये उसके कार्य करने की विधि है और वे पूर्णतः एक ही बात का विश्वास करते हैं। One said, well, this is that. I said, well, if this is that, then that's this. So there you are. So it's all the same thing. एक कहता है ठीक है, ये इस प्रकार से है। मैंने कहा भाई यदि ये वो है तो वो ये है, इसलिए आप यही हैं, इसलिए ये सब एक ही बात है। But there you are in that triune Trinity of God. परंतु आप उसमें त्रिएकता के परमेश्वर में हैं। Now God in His oneness, God the Father, Son, and Holy Spirit. अब परमेश्वर अपने एकवाद में है, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। Now we don't say our gods as heathens. It's our God. See, it's the threefold being of God. अब हम ये नहीं कहते हमारे ईश्वर जैसे कि मूर्ति पूजक, ये हमारा परमेश्वर, समझे, ये तीन तह परमेश्वर है। Now notice. Now Satan is in a Trinity also, and his powers are in Trinity. अब ध्यान दें, शैतान भी त्रिएकता में है और उसकी सामर्थ्य त्रिएकता में है। Now but notice, then when the water, blood, and spirit produces the new birth, is that right? अब ध्यान दें, जब जल, लोहू और आत्मा एक नए जन्म को उत्पन्न करते हैं, क्या ये ठीक है? Now watch, that's what represents the new birth. अब ध्यान दें, यही है जो नए जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। What represents the natural birth before the new birth comes? नए जन्म का क्या प्रतिनिधित्व है इससे पहले कि नया जन्म हो? What, you mothers, when a baby's born, what's the first thing? Water. Next, blood. Next, see, that makes the life. See, makes the person. Water, blood, spirit. जब आपकी माताएं, जब एक बालक उत्पन्न होता है, पहली बात क्या होती है? पानी, अगली लहू, अगली देखिए, ये जीवन को बनाता है, देखिए व्यक्ति को बनाता है, पानी, लहू, आत्मा। Now cancer, let's deal on him for our next. We've got about 5 minutes left, I guess. About the next 5 minutes, let's deal on cancer. अब हम आगे को कैंसर के लिए देखें। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। मेरा अनुमान है लगभग अगले 5 मिनटों में हम कैंसर को देखें। What is that fellow? What does he represent? ये व्यक्ति क्या है? ये क्या दर्शाता है? He's a scavenger. He represents the vulture. Eats dead things. ये कूड़ा हटाने वाला है। ये गिद्ध को दर्शाता है, मरी वस्तुएं खाता है। And a cancer comes from a bruise mostly, where a cell has been hit and it breaks up. और कैंसर कुचले हुए स्थानों से आता है, अधिकतर जहाँ कोशिकाओं पर चोट लगी हो और वो टूट गई हो। And a little cell in there becomes backslid. Well, that's a big word for a Baptist, ain't it? और छोटी कोशिका वहाँ पर पिछड़ जाती है। ओ, ये बैप्टिस्ट के लिए एक बड़ी बात है कि नहीं? All right, but it backslides, that cell. I'm a Baptist that believes in backsliding. ठीक है, परंतु ये पिछड़ जाती है वो कोशिका। मैं बैप्टिस्ट हूँ जो कि पिछड़ जाने में विश्वास करता हूँ। Someone said down here in Arkansas meeting, they said, Brother Branham, said, is a fellow Nazarene had been healed. He had to walk around over town with his crutches on his shoulders. उस दिन किसी ने यहाँ अरकानसास की सभा में कहा, बोला, भाई ब्रैनम, वो नाजरीन व्यक्ति था, वो चंगा हुआ था, उसका वो नगर में अपनी बैसाखियों को कंधे पर रखे हुए जा रहा था। He said, you know what? Said when I first come here, said I thought you heard you preach. I thought you was a Nazarene. उसने कहा, आप जानते हैं, बोला जब मैं पहली बार आया तो मैंने सोचा कि आपको प्रचार करते हुए सुना, मैंने सोचा कि आप नाजरीन हो। He said then I seen the most of people are Pentecostal, and somebody told me you're a Pentecostal. Now you say you're a Baptist.
Said, I don't get it. उसने कहा तब मैंने देखा कि अधिकतर लोग पेंतिकॉस्टल हैं और किसी ने मुझे बताया कि आप पेंतिकॉस्टल हैं और अब आप ये कह रहे हैं कि आप बैप्टिस्ट हैं। कहा मैं नहीं समझ पाया। I said, oh, that's easy. I said, I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. मैंने कहा ओह ये बहुत सरल है। मैंने कहा मैं पेंतिकॉस्टल नाज़रीन बैप्टिस्ट, इसलिए ये ठीक है। All right. No, we are one in Christ Jesus by the Holy Spirit making us one. That's right. ठीक है, नहीं, हम मसीह में एक हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक बन रहे हैं। ये ठीक बात है। Now, notice this little cell backslides when it's bruised. अब ध्यान दें, ये छोटी कोशिका जब कुचल जाती है तो पिछड़ जाती है। It begins, other little germs run forth to give its lives in there, and that's what pus comes in a sore. That's teeny little soldiers fighting for your life. ये थोड़ा सा आरंभ करती है, दूसरा जीवाणु इधर उधर दौड़ता है कि अपना जीवन उसमें डाल दे, और यही वो पीप है जो छाले में आती है। यही वो छोटा सिपाही है जो आपके जीवन के लिए लड़ता है। They run up there and hit that poison, them demon powers is trying to collect in there and give their lives. वे वहाँ दौड़ते हैं, उस जहर पर आक्रमण करते हैं। वे शैतानी शक्तियाँ वहाँ इकट्ठी होने का प्रयत्न करती हैं और अपना जीवन देती हैं। That's what's made. That's a bunch of little dead soldiers. That pus that's in your blood, in a sore. They give their life to save yours. यही है जो बनता है। वे छोटे मृत सिपाहियों का झुंड है। वो पीप जो आपके लहू में है, वो उस छाले या घाव में है। वे आपको बचाने के लिए अपना जीवन देते हैं। Now, once a little cell rejects in there, and this demon gets started, he starts growing. He begins to multiply cells. जब एक छोटी कोशिका वहाँ अस्वीकार कर दी जाती है और ये प्रेत आत्मा बढ़ना आरंभ कर देती है, वो कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ कर देती है। He's building a body, just exactly like your babies begin in your womb, and like you did in your mother. बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके बालक आपके गर्भ में आरंभ होते हैं, ये अपनी देह बनाना आरंभ कर देता है, और जैसे आपने अपनी माता में किया। Cell on top of cell, cell on top of cell, cell on anyway, anywhere. Just they have no form of nothing like a human being after its nature. It's just out of a spirit. It just grows anyway, and it begins cell on top of cell, cell on top of cell. कोशिका के ऊपर कोशिका, कोशिका के ऊपर कोशिका, कोशिका कैसी भी, किसी भी और उनके पास कोई भी आकार नहीं होता, जैसे कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार। ये केवल आत्मा से बाहर है, बस किसी और बढ़ना शुरू कर देता है और कोशिका के ऊपर कोशिका आरंभ कर देगा, कोशिका के ऊपर कोशिका। And now, first thing you know, you begin to get weak and feel sick. You go to the doctor, and he'll examine you. Maybe he can't find it. और अब पहली बात आप जानते हैं कि आप कमजोर और बीमार अनुभव करना आरंभ कर देंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको जांचेगा, हो सकता है वो इसे पा सके। If he does, maybe he'll cut it. If he can cut it clear, all right, he's got it. यदि वो पाता है तो संभव है वो इसे काट दे। यदि वो इसे साफ तरीके से काट दे तो ठीक है, आपको मिल गया। But if he can't cut it clear, then if it's in the throat or somewhere where it can't be cut clear, one little speck of it will live right on. परंतु यदि वो उसे ठीक प्रकार से ना काट सके, तब यदि ये गले में या कहीं और है जहाँ ये साफ साफ काटा ना जा सके, एक छोटा सा भाग भी वहाँ जीवित रहेगा। Because it has not like you cut your hand off and settle it or anything, or you cut all, what I mean, if you cut the main body off, leave your hand there, why, it wouldn't live. देखिए, क्योंकि ये आपके समान नहीं है कि आप अपना हाथ काट देंगे और ये बस हो गया या कुछ भी, या आप अलग हो गए। मेरा क्या अर्थ है, यदि आप देह का विशेष भाग काट देंगे और अपना हाथ वहाँ छोड़ देंगे, तो वो क्यों कर जीवित रहेगा? But see, that has not the form of life like you have. It's a demon power, a moving. परंतु देखिए, ये उस प्रकार का जीवन नहीं है जिस प्रकार का आपके पास है। ये चलने फिरने वाली शैतानी शक्ति है। And now notice, you call them, the doctor calls it a cancer. God calls it a devil. और अब ध्यान दें, आप उन्हें, डॉक्टर लोग इसे कैंसर कहते हैं, परमेश्वर इसे एक शैतान कहता है। Look at the day, they just give it, where does the word cancer come from? आज देखिए, उन्होंने अभी इसे पाया है, कैंसर शब्द कहाँ से आया है? It comes from a Latin word, which is used in medical terms, meaning a crab.
A crab that you see along the seashore has got all them legs. ये एक ग्रीक शब्द से आया है जो चिकित्सा प्रणाली का शब्द है जिसका अर्थ है केकड़ा। एक केकड़ा जिसे आप समुद्र के किनारे देखते हैं जिसके ढेर सारे पैर होते हैं। That's the way that it does. It reaches out, spreads out. The word cancer is crab. ये इसी प्रकार से करता है, ये बढ़ता है, फैलता है। शब्द कैंसर केकड़ा है। And it gets in and just keeps taking a whole sucking blood as it goes, like an octopus or something. और ये अंदर बढ़ता है और पकड़ बनाता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता है लहू चूसता है उस ऑक्टोपस के समान या ऐसे ही कुछ। When a tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ, and that germ has to be a body. क्यों? एक फोड़ा या ट्यूमर, मोतियाबिंद और दूसरे रोग उनमें से प्रत्येक जीवाणु से आते हैं और उस जीवाणु को एक देह होना है। And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or germatize and make more cells, it has to be a life. Is that correct? और इससे पहले कि ये देह हो सके, इसे जीवन होना है। इससे पहले कि ये उत्पन्न हो या अंकुरित हो और ढेर सारी कोशिका बनाए, इसे जीवन होना है। ठीक है ना? Now, where did that cancer come from? Where'd that come from? अब ये कैंसर कहाँ से आता है? कौन है? ये कहाँ से आता है? It wasn't on you here some time ago, but now maybe it's on you. कुछ समय पहले ये आप में नहीं था, परंतु हो सकता है अब ये आप पर हो। Where did it come from? It's another life different from your life living in you. ये कहाँ से आया? ये दूसरा जीवन है, आपके जीवन से भिन्न है, आप में रह रहा है। And it's a tormenting, sapping your life. That's the reason Jesus called it a devil. और ये यातना युक्त है, आपके जीवन का आद्य खनन कर रहा है। यही कारण है कि यीशु ने इसको एक शैतान कहा। They call epilepsy today. They say epilepsy. Well, epilepsy in the Bible, Jesus called it a devil. आज वैसे मिर्गी कहते हैं, वे मिर्गी कहते हैं। क्यों? बाइबल में इसे यीशु ने इसे एक शैतान कहा है। When the man come with the boy, it fell on the ground and frosted the mouth and everything. He said he has a devil, and all the time he throws him in the fire and in the water. जब वो मनुष्य लड़के के साथ आया जो कि भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से झाग गिराने लगा और आदि आदि, उसने कहा इस पर शैतान है और बहुत सी बार इसने इसे आग और पानी में गिराया। Now they polished his name up and called it epilepsy, but he's a devil. और इन्होंने इसके नाम की शोभा बढ़ाई और इसे मिर्गी कहा, परंतु ये एक शैतान है। And Jesus said, "Thou devil, come out of the child." Exactly. और यीशु ने कहा, शैतान तू इस बालक में से बाहर निकला। बिल्कुल यही। Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. अब मिर्गी अक्सर किडनी या वृक्क रोग के कारण से होती है। Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy from urine. हो सकता है आप इसे थोड़े समय पश्चात देख सकें, समझे? मूत्र संबंधित कारण से मिर्गी होती है। Now, notice in this. Then that cell sits there, it's a devil. अब इसमें ध्यान दें, वो कोशिका वहाँ स्थिर हो जाती है, ये एक शैतान है। He's building a life. He's growing, becoming greater and greater. वो एक जीवन बना रहा है, बड़ा और बड़ा हो rहा है। He's got one duty to do, that's take your life. That's what the devil sent him for, to cut your days shorter, 70. उसके पास करने के लिए एक कर्तव्य है कि आपका जीवन ले ले। शैतान ने उसे इसलिए भेजा है कि आपके दिनों में से 16 कम कर दे। Now, I salute every doctor. Yes, sir. Every medical science, God bless them for the help that they've done for people. That's correctly. अब मैं प्रत्येक डॉक्टर का आदर करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, हर चिकित्सा विज्ञान, परमेश्वर उन्हें इस सहायता के लिए आशीष दे कि उन्होंने लोगों की सहायता की है। ये सही बात है। What would you do in the world today without it? आज इसके बिना आप संसार में क्या करेंगे? I thank God for medical science. I thank God for my automobile. चिकित्सा विज्ञान के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का अपने वाहन के लिए धन्यवाद करता हूँ। If God hadn't let science make me an automobile, I'd have a hard time walking up here. यदि परमेश्वर विज्ञान को मेरा वाहन न बनाने देता तो मेरे पास चलने और घूमने का एक कठिन समय होता। For electric lights and for soap to wash my hands with and toothpaste to scrub my teeth with, certainly. बिजली, बत्तियाँ और साबुन हाथ धोने के लिए, निश्चय ही दांत मांजने के लिए, टूथपेस्ट के लिए। I thank Him for everything because all good things come from God. मैं हर अच्छी चीज के लिए उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हर अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है।
But let me tell you, there's not one speck of medicine ever did cure any sickness. परंतु मैं आपको बता दूं, किसी थोड़ी सी भी दवा ने कभी भी किसी भी रोग को चंगा नहीं किया है। And there's not one doctor, now unless he's some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers. और कोई भी एक डॉक्टर नहीं है, यदि वो नीम हकीम ना हो तो, परंतु एक सच्चा डॉक्टर आपको बताएगा कि वो चंगा करने वाला नहीं है, वो इसका दावा नहीं करता। Right at Mayo Brothers, many of you, I've been interviewed there 2 or 3 times. मायो ब्रदर्स के यहाँ आप में से बहुत से, वहाँ मेरा 2-3 बार साक्षात्कार हुआ है। Of patients that come from there incurable. उन रोगियों का जो वहाँ से लाइलाज आए। You read the Reader's Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in there on Reader's Digest? आप रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ते हैं नवंबर का अंक। आप में से कितनों ने नवंबर का अंक पढ़ा है? मेरे ऊपर वो लेख रीडर डाइजेस्ट में है। See? And they had me up there as an interview. That baby, they give up, that it couldn't be done. But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done. And it was done. समझे? और उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया, एक बालक का साक्षात्कार जिसे उन्होंने छोड़ दिया था और कहा था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, परंतु पवित्र आत्मा मुझसे बोला और मुझे बताया कि ये कैसे किया जाएगा, और ये हो गया। All right. Now they called me up there, and right before the door where Jimmy and them Mayo used to be, there's a great big sign that said, "We do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There's one healer, that is God." ठीक है, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और ठीक वहाँ जहाँ जिमी और वे मायो वहाँ हुआ करता था, वहाँ पर एक बड़ा सा लिखा हुआ बोर्ड था कि हम चंगा करने वाले हैं, ये दावा नहीं करते, हम केवल कहते हैं कि हम प्रकृति की सहायता करते हैं। चंगा करने वाला एक है, वो परमेश्वर है। They're the best in the world. वे संसार में सबसे बढ़िया हैं। Now we have a few quacks. Yes, that's right. We have some quack preachers too. All right, so that goes on both sides. अब हमारे यहाँ कुछ नकली डॉक्टर हैं। जी हाँ, ये ठीक बात है। हमारे यहाँ कुछ नकली प्रचारक भी हैं। ठीक है, इसलिए दोनों ओर चलता है। Notice, but any man that claims that he's a healer, he's a storyteller. Because he can't do it. ध्यान दें, कोई भी मनुष्य जो इस बात का दावा करता है कि चंगा करने वाला है, वो गप्पी है, क्योंकि वो ये नहीं कर सकता। For the Bible said, "I'm the Lord who forgives all your sins and heals all your diseases." क्योंकि बाइबल ने कहा, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने वाला और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। I've been to studies, and in my room, some of the best of doctors across the nations has come. मैं अध्ययन कर रहा था और मेरे कमरे में संसार का एक बहुत अच्छा डॉक्टर आया। You don't know the back of the life, friend. To know what's been and things I don't tell out in public. Men come secretly and... मित्रों, आप पिछले जीवन को नहीं जानते कि पीछे क्या था, और इस प्रकार की बातें मैं आम जनता में नहीं बताता। लोग गुप्त रूप से आते हैं। Don't you think there ain't a lot of Nicodemuses yet in the world? There sure is, thousands of them. और आप क्या नहीं सोचते कि आज भी संसार में बहुत से निकोदीमस हैं? निश्चय ही हजारों हैं। They look on that and come in the meeting, sit there with a T-shirt on or something like that, with polished names that you'd be surprised. Sit right in the meeting. वे उस पर देखते हैं और सभा में आते हैं और टी-शर्ट पहन करके बैठते हैं या कुछ इसी प्रकार का, उन बढ़िया नामों के साथ कि आप आश्चर्यचकित हो जाएं। ठीक यहाँ सभा में बैठते हैं। In a few days, slip around, call in by secretly and send someone in for an interview. कुछ दिनों तक इधर उधर घूमने के पश्चात और गुप्त रूप से बुलाते हैं और किसी को साक्षात्कार के लिए भेजते हैं। And say right now, said, "Brother Branham, I believe that's the truth." और अब कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। They're human, just same as we are. वे हमारी नहीं मनुष्य हैं। Sure, and every man's desiring to look beyond that dark veil, and he has to go through someday. निश्चय ही, और हर मनुष्य उस सामने के अंधकार के पर्दे से आगे देखने की इच्छा रखता है, उसे उसमें से एक दिन निकलना होगा। But them cancers and things are absolutely devils informed in a body of flesh, moving up, taking your life. परंतु ये कैंसर और ये चीजें बिल्कुल शैतान है, देह के रूप को धारण करता है, बढ़ता जाता है, आपका जीवन लेता जाता है। Now, if I would do like the doctor, if I could cut it off, lay it on the ground. अब यदि मैं डॉक्टर के समान करूं, यदि मैं इसे काट कर अलग कर सकूं और भूमि पर डाल दूं, Or just like, say, for instance, you was the cancer yourself on this earth. या इस प्रकार के उदाहरण के रूप में कहें, आप इस पृथ्वी पर स्वयं एक कैंसर हैं। Now, here's divine healing. If I wanted to get rid of you,
in the way of the doctor's way. I just keep have to rub your body or something to it just all vanished off the earth. अब यहाँ दिव्य चंगाई है। यदि मैं डॉक्टर की विधि से आपसे पीछा छुड़ाना चाहूँ, मैं बस करता रहूंगा, आपकी देह को रगड़ूंगा या कुछ और इसी प्रकार, जब तक कि ये पृथ्वी पर से समाप्त ना हो जाए। There wouldn't be no more of it, just like the doctor takes the growth off of you. वहाँ कुछ भी ना बचेगा, जिस प्रकार की डॉक्टर उस बढ़े हुए भाग को आपसे हटाते हैं। But in the form of divine healing, if you was the cancer, I'd just call your life out of you, and you'd go on. परंतु दिव्य चंगाई के रूप में यदि आप एक कैंसर थे, मैं आपके जीवन को आप में से बाहर निकाल दूंगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। Your life would leave you, but your body would be here, just the same as it was. आपका जीवन आपको छोड़ देगा, परंतु आपकी देह यहाँ वैसी ही रहेगी जैसी थी। Now that's where sight and time is God's worst enemy in divine healing. अब यही जहाँ दृष्टि और समय दिव्य चंगाई में परमेश्वर के दुष्ट शत्रु हैं। I don't know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting. मैं नहीं जानता कि भाई बैक्स्टर ने इन बातों को कभी सभा में लिया है। I sat down and explained it to him and Brother Bosworth over and over. मैंने बैठ करके उन्हें इसकी व्याख्या की है और भाई बॉसवर्थ बार बार। But here's what's happened. I doubt where many of the people get it, because after a while you begin to find the people coming back saying, I had my healing, Brother Branham, for 2 or 3 days, but God, it left me. परंतु यहाँ वो जो घटित हुआ, मुझे संदेह है, पता नहीं बहुत से लोग इसे समझ पाए हैं या नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि लोग वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं, भाई ब्रैनम 2-3 दिन तक तो मैं चंगा रहा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब वो समाप्त हो गई है। I think it's because they don't set the meeting right. The people don't understand. और मैंने ये पाया और मैं सोचता हूँ ये इस कारण से है, वे सभा में ठीक से नहीं बैठते, लोग समझते नहीं। I've had men to come to the platform and be totally blind, cancers or cataracts over their eyes, and read this Bible after being prayed for. Walk down in 3 or 4 days, be just as blind as it was in the first place. मेरे पास ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो मंच पर आए और बिल्कुल अंधे, कैंसर वाले या मोतियाबिंद उनकी आंखों पर था, और प्रार्थना के पश्चात इस बाइबल को पढ़ा और चले गए, और 3-4 दिन में वैसे ही अंधे हो गए जैसे पहले थे। What happened? क्या घटित हुआ? Anyone knows that when the life is gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right? कोई भी जानता है, जब जीवन किसी भी देह में से निकलता है तो कुछ समय के लिए वो सुकड़ता है। क्या ये ठीक बात है? Anybody ever here kill a deer or a cow or anything like that? Sure. All right? यहाँ पर यदि किसी ने कभी हिरन मारा हो या गाय या इस प्रकार की कोई भी चीज, निश्चय ही बिल्कुल ठीक है। You weigh up tonight. You hunters out here, friends of mine. You kill the deer and you throw him on a scale, tell the boys how much he weighs. Watch out. In the morning he's going to be several pounds lighter than what he was. आज रात्रि आप उसका भार कीजिए। आप मेरे शिकारी मित्रों जो यहाँ हैं, आप एक हिरन मारते हैं और उसे तराजू पर डालते हैं और लड़कों को बताओ कि उसका कितना भार है। ध्यान रखिए, प्रातः वो कई पाउंड उससे हल्का हो जाएगा जितना वो पहले था। When a human being dies, the undertaker the first thing takes the false teeth or an eye, whatever it is in there, takes it out because it shrinks, it'll push out. Because the human body shrinks. जब मनुष्य मरता है तो देखभाल करने वाला पहली चीज ये करता है कि नकली दांत या आंख निकाल देता है, जो कुछ भी उसमें है, क्योंकि ये सुकड़ता है, और इन सब को बाहर निकाल देगा, क्योंकि मानव शरीर सुकड़ता है। Every other flesh shrinks. When the life's gone out of the cell, it begins to move down, shrink. सारे शरीर सुकड़ते हैं। जब जीवन कोशिका से बाहर निकल जाता है, वो नीचे की ओर चलता है, सुकड़ता है। It'll do that for about 72 hours. And then it'll start swelling. लगभग 72 घंटे तक यही होता है, और तब वो फूलना आरंभ करता है। Let a little dog get run over out here on the road. Let him lay down in the sun for about 3 days and watch what happens. किसी छोटे कुत्ते को यहाँ बाहर नीचे दब जाने दें और उसे सूरज में वहीं लगभग 3 दिन तक पड़ा रहने दें, और देखिए क्या घटित हुआ। He's a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right? वो पहले से भी कहीं अधिक बड़ा कुत्ता हो जाएगा, वो फूल जाता है। ये ठीक बात है ना? Well, that's the same thing takes place when a demon is cast out of a sick person. देखिए, ठीक यही चीज तब घटित होती है जब एक शैतान रोगी व्यक्ति में से निकल जाता है। The first few days, oh, I feel wonderful. Then begin to say, I'm sicker than I ever was. I've lost my healing.
पहले कुछ दिन ओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तब कहना आरंभ करता है मैं पहले से अधिक बीमार हो गया, मैं चंगाई खो चुका हूँ। Just as sure as faith took it out, unbelief brings it right back again. जिस प्रकार की विश्वास ने इसे बाहर निकाला था, अविश्वास इसे फिर से वापस ले आता है। As faith kills it, unbelief resurrects it. जैसे कि विश्वास इसे मारता है, अविश्वास इसका पुनरुत्थान कर देता है। Jesus said when the unclean spirit's gone out of a man, he walks in dry places, and he returns back with 7 other devils. And if the good man of the house isn't standing there to protect that door, he'll come right on in. यीशु ने कहा जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य से बाहर निकल जाती है तो वो सूखे स्थानों में चली जाती है और वो 7 दूसरी बुरी आत्माओं के साथ वापस आती है, और यदि अच्छा व्यक्ति घर के द्वार पर उसकी रक्षा के लिए ना खड़ा हो तो वो सीधा अंदर आ जाएगा। And the good man of your house is your faith. Say, stay away. That's it. और आपके घर का अच्छा व्यक्ति आपका विश्वास है, कहें दूर रहे, यही है। But now you watch a patient heal with no ordinary less it's an outstanding miracle, which divine healing and a miracle is 2 different things. Divine healing one thing and miracles another thing. परंतु अब आप साधारण रूप में उस रोगी को देखिए जो चंगा हुआ है, जो उस विशेष प्रकार का आश्चर्यक्रम ना हो। दिव्य चंगाई और एक आश्चर्यक्रम 2 भिन्न प्रकार की चीजें हैं। दिव्य चंगाई एक चीज है और एक आश्चर्यक्रम अलग चीज है। But an ordinary run of divine healing, when the unclean spirits cast out a cancer devil, when it leaves the person, परंतु एक साधारण दिव्य चंगाई, जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, एक कैंसर शैतान जब वो व्यक्ति को छोड़ता है, or say we'll take something so you can see more visible. I'll say the cataract. या हम कुछ और चीजें लेंगे ताकि आप भली भांति देख सकें। मैं कहूँगा ये मोतियाबिंद। What happened when that man? If you'll notice a blind person, I don't know whether they've ever had any here or not yet. Cataract eyes. क्या घटित होता है जबकि वो व्यक्ति, यदि आप एक अंधे व्यक्ति पर ध्यान दें, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास यहाँ कोई था या नहीं जिसकी अब भी मोतियाबिंद वाली आंखें हों। I'll let them stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place. मैं उन्हें कुछ मिनटों के लिए खड़ा करूंगा। क्यों? इसलिए ताकि सिकुड़न आरंभ हो जाए। Tell them come back, give us testimony. उनसे कहें कि यहाँ वापस आएं और हमें गवाही दें। Oh my, they can see wonderful. Oh my, just I can see things. Yes, what's the matter? Life is gone. The body of the cataract is shrinking. ओ, वे भली प्रकार से देख सकते हैं। ओ प्रभु, मैं एकदम चीजें देख सकता हूँ। जी हाँ, मैं, क्या मामला है? जीवन चला गया, मोतिया बिंद का मांस सिकुड़ रहा है। Well, it'll do that way for a couple of days. Say, oh, I'm getting so well. देखिए ये कुछ दिन के लिए ऐसा ही करेगा। कहते हैं ओ मैं अच्छा हो रहा हूँ। And after a while they begin to get a headache. Don't feel so good. Get up the next morning, I'm losing my sight again. और कुछ समय पश्चात उन्हें सिर दर्द आरंभ हो जाता है। उतना अच्छा अनुभव नहीं होता। अगली प्रातः उठते हैं, मैं फिर अपनी दृष्टि खो रहा हूँ। Some of them said, you just worked up that bunch of holy rollers, got you worked up. उनमें से कुछ ने कहा, ओ आपका बस काम चल गया, इन पवित्र शोर मचाने वालों ने बस आपका काम चला दिया है। Don't you believe that? That's a lie of the devil. If you believe that, you'll go right back blind again. तुम इसका विश्वास मत करो, ये शैतान का झूठ है। यदि आप ये विश्वास करते हैं तो तुम फिर से अंधे हो जाओगे। But if you just hold on, say, no, Lord, I believe. परंतु यदि तुम केवल यही कहते जाओगे, नहीं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, Then what happens? That body swells for so long. It covers over that side again. तब क्या होता है? वो मांस वाला भाग इतने लंबे समय तक फूला या सूजा रहता है कि वो दृष्टि को पूरी तरह से फिर से ढांक लेता है। That cancer in the body will swell. You'll become hurting and aching again. Then you'll get horribly sick, terribly sick. Wow, that big growth of dead flesh in you is laying there dead. वो कैंसर शरीर में फूलेगा, आपको फिर दुखित और निरंतर दर्द होगा, तब आप बुरी तरह से बीमार हो जाएंगे, भयंकर बीमार। क्यों? क्योंकि वो बढ़ा हुआ मांस आपके शरीर में मरा पड़ा है। You go back to the doctor and you say, oh, that's nonsense. There's a cancer right there. I can see it. Sure it's there, but it's dead.
Hallelujah. आप वापस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है, ओ ये बेकार बात है, कैंसर वहीं पर है, मैं इसे देख सकता हूँ। निश्चय ही ये वहाँ है, परंतु वो मृत है। हालेलुया। Now the bloodstream has to purify the body. अब लहू प्रभाव को, देह को शुद्ध करना है। Every time the heart pumps, it throws the blood around the body. And it picks up that infection. Sure it'll make you sick. हर बार हृदय लहू को सारे शरीर में दबाव द्वारा फेंकता है और वो उस जीवाणु प्रभाव को ले लेता है। निश्चय ही वो आपको बीमार कर देता है। What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere, or long as a snake or something big around your finger, and hanging in there, and it was dead, that much dead meat hanging in you, and it's rotting. क्या हो यदि आपके अंदर एक मांस का टुकड़ा कहीं पर लटका हुआ हो, या सर्प जैसा लंबा, या आपकी उंगली के समान और अंदर लटका हुआ हो और ये सड़ रहा हो? Well, of course your bloodstream has to keep that pure as it pumps through. तो फिर निश्चय ही आपके लहू के प्रभाव को उसे स्वच्छ रखना होगा, जैसे कि उसमें दाब प्रवाह है। But there's the dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it. परंतु वहाँ तो मृत मांस का टुकड़ा, वो चीज वहाँ लटकी हुई है, क्योंकि उसमें से जीवन जा चुका है। The power of God through faith drove it out. He's a demon, he has to leave. परमेश्वर की सामर्थ विश्वास के द्वारा उसे बाहर निकाल देती है। वो शैतान है, उसे छोड़ना ही है। But the reason people's not instructed, they go away and give up, and that same devil standing right there to take over again. परंतु कारण लोगों को निर्देश नहीं दिया गया, वे चले गए, छोड़ दिया, और वही शैतान वहाँ खड़ा है कि फिर से कब्जा कर ले। When God tells you anything on this platform through His Spirit, when He is under inspiration, don't you doubt that, or a worse thing will come upon you, He said. जब परमेश्वर आपको कुछ भी इस मंच पर बताता है अपने आत्मा के द्वारा, जब वो प्रेरणा में होता है, तो आप उस पर शंका ना करें, या फिर आपके ऊपर भयानक चीज आ पड़ेगी। उसने ये कहा है, For Jesus said the last state of that man was 7 times worse than it was at the first place. Is that right? क्योंकि यीशु ने कहा है उस व्यक्ति की बाद की दशा पहले से 7 गुनी खराब हो गई है। ये ठीक है ना? When the unclean spirit went out of the man, he walked around in dire places, come back with 7 other devils. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से चली जाती है तो वो सूखे स्थानों में घूमती फिरती है और दूसरी 7 आत्माओं के साथ वापस आती है। So don't you disbelieve, stay right with it. Mean it from your heart. इसलिए आप अविश्वास मत कीजिए, उसी के साथ स्थिर रहिए, आपके हृदय से ही इसका अर्थ हो। No sir, I'll not be moved. No matter how sick I get, that doesn't have nothing to do with it. कहें, नहीं श्रीमान, मैं हिलूंगा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितना रोगी क्यों ना हो जाऊं, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। And the first thing you know, you'll be getting cleared up. Everything will be all right then. तब पहली चीज आप जानते हैं, आप साफ हो रहे हैं, तब सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। See, it's dead. The operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you with no life in it. देखिए, ये मृत हो गया है। शल्य चिकित्सा से जो भाग डॉक्टर आप में से निकालता, वो बढ़ा हुआ भाग आपके अंदर बिना जीवन के पड़ा है। You say life in it, Brother Branham, want to take my life. No, sir, that life is a separate life from yours. आप कहते हैं उसमें जीवन है। भाई ब्रैनम, क्या ये मेरा जीवन ले लेगा? नहीं श्रीमान, वो जीवन आपके जीवन से अलग है। Now, just showed you that you are alive and become a being, and it's alive and becomes a being, and you're of God and it's of the devil. मैंने अभी आपको दर्शाया कि आप एक जीवन है और एक जीवित प्राणी बन गए, और ये एक जीवन है और एक जीवधारी हो गया, और आप परमेश्वर के हैं और ये शैतान का है। See what I mean? Demonology. आपने देखा मेरा क्या अर्थ है? प्रेत विद्या। Now you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it. अब आपको देखना चाहिए कि वो चीज कैसी दिखती है जब आप खड़े होते हैं और इसको देखते हैं। Oh my, I'm sorry. It's almost 3:30. I'm sorry. ओह, मुझे खेद है, लगभग 3:30 बज गए हैं, मुझे खेद है। Look, friends. Oh, what this world needs. देखो मित्रों, ओ इस संसार को क्या आवश्यकता है। I've been about 7 years teaching across America, having these healing services. I've just got a good notion starting back across the country, teaching the Bible and on demonology, how the people can understand what to do. मैं लगभग 7 वर्षों से समस्त अमेरिका में ये शिक्षा दे रहा हूँ और ये चंगाई सभाएं कर रहा हूँ।
मुझे अब अच्छी प्रकार से बोध हुआ है कि बाइबल की शिक्षा को सारे राष्ट्र में आरंभ करूं और प्रेत विद्या पर कि किस प्रकार लोग समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। And that's the reason they go to these meetings a lot of times, and fellow, if you don't understand, the people come out, and many times. और यही कारण है वे इन सभाओं में बहुत बार जाते हैं और लोगों आदि आप नहीं समझते, वे लोग बाहर आते हैं और बहुत सी बार। Now remember, that fellow that come and said he had a gift of divine healing, the gift of divine healing was in you if you got healed. It's you the one. अब ध्यान करें, वो व्यक्ति जो आया और कहा कि उसके पास दिव्य चंगाई का वरदान है। दिव्य चंगाई का वरदान आप में ही था यदि आप चंगे हो गए हैं। ये वो आप हैं। Any gift operates by faith. कोई भी वरदान विश्वास के द्वारा कार्यवंत होता है। And no matter how much gift of divine healing I got, I believe it with all my heart. But you could stand here, and if you haven't got the same kind of faith, it don't do you no good. और इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे पास कितना चंगाई का वरदान है। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ, परंतु आप यहाँ खड़े हो सकते हैं और यदि आपके पास उसी प्रकार का विश्वास नहीं है तो ये आपका कुछ भी भला नहीं करता। I could pray for you for hours and weeks and months. मैं आपके लिए घंटों और सप्ताहों और महीनों प्रार्थना करता रह सकता हूँ। It isn't the preachers with the divine healing. It's you that's got the gift of divine healing that believes in being healed. Because it's by faith, by faith. Every operation of God is by faith. The whole armor of God's by faith. ये प्रचारक दिव्य चंगाई के साथ नहीं है, ये आप हैं जिसके पास चंगाई का वरदान है, जो चंगा होने में विश्वास करता है, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रत्येक गतिविधि विश्वास के द्वारा है। परमेश्वर के सारे हथियार विश्वास के द्वारा हैं। We haven't got one natural thing of this world. हमारे पास संसार की कोई भी स्वाभाविक वस्तु नहीं है। Everything of the Christian church is a faith act. मसीही कलीसिया की प्रत्येक बात विश्वास कार्य है। Look at the armor of God: love, joy, peace, long suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Is that right? परमेश्वर के सारे हथियारों को देखिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भक्ति, कृपा, नम्रता, संयम है। क्या ये ठीक है? Everything supernatural, nothing natural. हर चीज अलौकिक है, कुछ भी स्वाभाविक नहीं। So we don't look at the things natural because we're operating supernatural. इसलिए हम स्वाभाविक वस्तुओं को नहीं देखते क्योंकि हम अलौकिक में कार्रवाई कर रहे हैं। And the only way we can base it is faith is on what God said was the truth, and we look at the unseen. और केवल एक विधि है जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं, वो विश्वास है। किस पर? जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य था और हम अनदेखे को देखते हैं। And we call those things which are not as though they were, like Abraham did when God did. Amen. और हम उन चीजों का नाम लेते हैं जो कि है नहीं, जैसे कि वे थीं, जैसा अब्राहम ने किया और उसे पाया। आमीन। Abraham called those things which was not like God did as though they were. अब्राहम ने उन चीजों के विषय में बातें की जो नहीं थी, जैसा परमेश्वर ने किया, जैसे कि मानो वे थी। Being 100 years old, staggered not at the promise of God through unbelief. 100 वर्ष का होने पर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास के द्वारा न डगमगाया। I can just imagine that, couldn't you? मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ, क्या आप नहीं कर सकते? See Sarah get up in the morning. God said, Abraham, you go to have the baby. देखिए, एक प्रातः सारा उठी, परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुम्हारे पास एक बालक होने वाला है। Sarah got up, said, how you feeling, Sarah? सारा उठी, कहा तुम्हें कैसा लग रहा है सारा? It's a mixed multitude, but listen. No different. Well, glory to God, we're going to have it. Go get the bird eye and the pins and everything, get ready. ये मिलीजुली भीड़ है, परंतु सुनिए, कोई अंतर नहीं लग रहा। अच्छा, परमेश्वर की महिमा हो, हम इसे पाने वाले हैं। जाओ, जाकर झुंझुना और पिने और सब चीजें तैयार करो। All right. Another month passed. Sarah, how you feeling? No different. ठीक है, दूसरा माह निकल गया। सारा, तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? कोई अंतर नहीं। Year passed. Sarah, what about it? No different. 1 वर्ष बीत गया। सारा, उस विषय में क्या है? कोई अंतर नहीं। 10 years passed. No different. 10 वर्ष बीत गए, कोई अंतर नहीं। 25 years passed. No different. 25 वर्ष बीत गए, कोई अंतर नहीं। Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knows it's going to be more of a miracle all the time. Because he believed God. And he staggered not at the promise of God through unbelief. He said, we're going to have it. अब्राहम विपरीत इसके कि निर्बल हो, वो शक्तिशाली हो गया और स्थिर हो गया। जैसे जैसे समय बीता, वो ये जान गया कि ये चमत्कार से कुछ अधिक होने जा रहा है,
क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और अविश्वास में होते हुए वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से डिगा नहीं। उसने कहा हमें मिलने वाला है। One morning the womb of Sarah began to swell and little Isaac was born because Abraham believed God. And he looked at the things that counted those things that was not as though as they were. और एक प्रातः सारा का गर्भ बढ़ने लगा और छोटा इसाक उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसने उन चीजों को देखा और उन चीजों को मान लिया जो नहीं थी जैसे कि वो मानो थी। Not by feelings, not by sight. You don't walk by feelings or sight. It's by faith. भावनाओं के द्वारा नहीं, ना ही देखने के द्वारा। आप भावनाओं के द्वारा नहीं चलते हैं या देखते हैं, ये विश्वास के द्वारा। And when God has pronounced anything, said whatever things you ask when you pray, believe you receive it, then hold on to it. God said so. It's got to be so. Amen. Demons. जब परमेश्वर ने किसी चीज की घोषणा कर दी, कहा जो कुछ भी तुम मांगो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तब उसे पकड़े रहो। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये ऐसा ही होना है। आमीन। प्रेतो Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. पिता में विश्वास, पुत्र में विश्वास, पवित्र आत्मा में विश्वास, तीनों एक में है। शैतान कांप उठेंगे और पापी जाग उठेंगे। यहोवा में विश्वास कुछ भी हिलाएगा। That's right. Oh my, certainly it is. Have faith in God. Look to Him. Don't you move. Stay right there. God said so. ये ठीक बात है। ओ प्रभु, निश्चय ही ये है। परमेश्वर में विश्वास करो, उसे देखो, तुम डिगो नहीं, वहीं स्थिर रहो। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। Demons, what are they? They're spiritual beings. और प्रेत वे क्या हैं? वे आत्मिक जीव हैं। Now the doctor says you got cancer, you got TB, you got cataract, you got pleurisy, you got this. It's a devil. अब डॉक्टर कहता है तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हें टीबी है, तुम्हारे मोतियाबिंद है, तुम्हारे फेफड़ों में पानी है, तुम्हें ये है, ये एक शैतान है। It's a life. And behind that life is a spirit. ये एक जीवन है और इसके पीछे एक आत्मा है। How many knows and can see that a cancer, cataract, it's a spirit, got life in it? कितने ये जानते हैं और वो कैंसर मोतियाबिंद देख सकते हैं? इसमें है, ये आत्मा है, इसके अंदर जीवन है। Well, nothing can have life without spirit, you see. So there has to be a life to operate that somewhere. देखिए, बिना आत्मा के किसी में जीवन नहीं हो सकता। आप समझे? इसलिए उसे कार्यवंत करने के लिए कहीं ना कहीं जीवन होना ही चाहिए। Even that tree there has life in it. यहाँ तक कि वो वृक्ष, उसमें भी जीवन है। All the science in the world couldn't make one blade of grass. Did you know that? संसार में सारा विज्ञान घास का एक तिनका नहीं बना सकता। क्या आप जानते हैं? They make something look like it, but they can't find the formula of life. That's God. See? वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इसके समान दिखे, परंतु वे जीवन का सूत्र नहीं पा सकते जो कि परमेश्वर है। समझे? Jesus said to the tree, "Cursed be you. You don't have any fruit, and you'll never have any." यीशु ने पेड़ से कहा, तू श्रापित है, तुझ में कोई फल नहीं है और तुझ में कोई फल न लगेगा। They passed back by us about 8 o'clock in the morning, passed back about 11 o'clock as he was going to dinner. Peter said, "Look at that tree. It's dead from the roots up." वे वहां से फिर निकले। उस दिन प्रातः के लगभग 8 बज रहे थे। लगभग 11 बजे वापस निकले जैसे कि वे दोपहर का खाना खाने जा रहे थे। तो पतरस ने कहा, उस पेड़ को देखो, वो जड़ से सूख गया। Why? Jesus rebuked the life that was in that tree, that was in the roots, and the whole thing died. Hallelujah! क्यों? यीशु ने उस जीवन को जो उस वृक्ष में था डांटा और वो उसकी जड़ों में था और वो सारा का सारा मृत हो गया। हालेलुया! That same Christ can rebuke a cancer from the roots, and the whole thing will die. वही यीशु कैंसर को जड़ों से डांट सकता है और सारी चीजें मृत हो जाएंगी। That tree was standing there just the same as it was hours before, but she finally the leaves began to drop off, and then the bark began to peel off. वही वृक्ष वहां पर उसी प्रकार खड़ा था जैसे कि 1 घंटे पहले खड़ा था, परंतु आप पाते हैं कि पत्तियां गिरना आरंभ हो गई थी और तब देखिए छाल उतरने लगी।
and began to wear away day after day and week after week, and after a while there wasn't even one speck of that tree left. Hallelujah! और दिन प्रतिदिन मुरझाने लगा और एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह और कुछ समय पश्चात वहाँ पर पेड़ का नामो निशान भी न रहा। हालेलुया! Cancer, tumor, cataract, or anything else will have to go when Christ speaks. कैंसर, ट्यूमर यानी फोड़ा, मोतियाबिंद या कोई भी चीज हो, जब यीशु बोलता है तो उसे जाना ही पड़ता है। He cast out devils. He said, "In my name they shall cast out devils. Speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things, will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover." वो प्रेत आत्मा को निकालता है और उसने कहा, मेरे नाम से वे प्रेत आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे या नाशक वस्तु पी लें तो उन्हें हानि न पहुंचेगी। यदि वे अपने हाथों को बीमारों पर रखते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे। You love Him? I'm sorry I kept you an hour here this afternoon sitting here. You love the Lord? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मुझे खेद है मैंने आपको यहाँ बैठाए रखा। आप प्रभु से प्रेम करते हैं? What's going to happen now if you accept Christ as your healer and believe in your heart that something has happened to you? You believe you're healed? अब क्या घटित होने जा रहा है? यदि आप मसीह को अपना चंगा करने वाला ग्रहण करते हैं और उसे अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि आपको कुछ हुआ और आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो गए हैं। Are you going to believe that you're healed? Don't let the devil pin nothing else on you. Just keep on. क्या आप ये विश्वास करने वाले हैं कि आप चंगे हो गए? शैतान को अपने ऊपर कुछ भी ना लादने दें, केवल बढ़ते रहें। Doctor say, doctor, how does it look? He said, why, it's still there. डॉक्टर कहता है, डॉक्टर ये कैसा दिखता है? उसने कहा, क्यों? ये तो अभी तक वही है। In your heart, you know what's happened. अपने हृदय में आप जानते हैं कि क्या हुआ है। First thing you'll say, wonder what happened to that thing. पहली बात आप जानते हैं, कहते हैं आश्चर्य, इस चीज को क्या हुआ? And say, look, doctor, I'm going to tell you. Here's what happened. Jesus Christ healed me. That's right. Jesus Christ healed me. तब कहते हैं, देखिए डॉक्टर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ क्या घटित हुआ। यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। ये ठीक बात है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। All right, let's bow our heads just a moment. Brother Willis, would you come here just a minute, brother? ठीक है, आइए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। भाई विलिट्स, भाई, क्या आप यहाँ पर एक मिनट के लिए आएंगे? Now, Heavenly Father, we're thankful for the blood of Christ. अब हमारे स्वर्गीय पिता, हम मसीह के लहू के लिए धन्यवादित हैं। And maybe sometimes that thy servant, Lord, doesn't use wisdom to speaking so long. और हो सकता है प्रभु, आपका दास कभी कभी इतनी देर तक बोलने में बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। But I maybe feel like Paul that preached all night one night. परंतु मैं पौलुस के समान अनुभव करता हूँ, जिसने एक बार सारी रात प्रचार किया। A little fellow fell out of the window and got killed. And that apostle with the word of God in his life went and laid his body over the boy. Life come in him and he lived again. एक बेचारा व्यक्ति खिड़की पर से गिर पड़ा और मर गया, और चेला अपने जीवन में परमेश्वर का वचन लिए हुए नीचे गया और अपने शरीर को लड़के के ऊपर रखा और जीवन अंदर आ गया और फिर जीवित रहा। Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting. Way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling. प्रिय परमेश्वर, मैं ये अनुभव करता हूँ कि इस महान सभ्यता का सूर्य अब अस्त हो रहा है। काफी समय बीत गया है, आधा दिन बीत चुका है, सांझ की परछाइयाँ पड़ रही हैं। Great light is breaking forth from the kingdom of God to take its place of this gross darkness coming on the earth. परमेश्वर के राज्य से महान उजियाला आ रहा है कि इस पृथ्वी पर के उस घने अंधकार में अपना स्थान ले। God, I realize I'm getting older every day. परमेश्वर, मैं अनुभव करता हूँ कि मैं हर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। Let me go, Lord. Give me strength. Help me to tell this great truth everywhere. प्रभु मुझे जाने दें, मुझे शक्ति दें, मेरी सहायता करें कि इस महान सत्य को हर स्थान में बता सकूं। Help us tomorrow afternoon that we'll understand more. कल आने वाली दोपहर बाद हमारी सहायता करें ताकि हम और अधिक समझ सकें। Dear God, bless this little audience this afternoon. और प्रिय परमेश्वर, इस दोपहर पश्चात इस छोटी सभा को आशीषित करें। Tonight when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talk and say, now here's, don't have any more doubt. आज रात्रि जब ये लोग चंगाई सभा के लिए एकत्र हों, तो होने दे कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री
जब एक साथ मिलकर बातें करते जाएं और कहते हों, अब यहाँ है, अब और कोई संदेह नहीं। We understand where it comes from now. We know it's a devil. अब हम समझते हैं कि ये कहाँ से आता है। हम जानते हैं कि ये एक शैतान है। We know when he leaves, he has to come at the command of God. He has to. God's done said so. He has to leave. और अब हम जानते हैं कि वो कब छोड़ता है। उसे परमेश्वर की आज्ञा पर बाहर आना है। उसे आना ही है। परमेश्वर कर चुका है। ये कहा गया है, उसे छोड़ना ही है। Then may they go out happy, rejoicing, claiming their healing. Let nothing stand in their way anymore. Just go believing. तब हो सकता है वे खुशी खुशी आनंद करते हुए, अपनी चंगाई का दावा करते हुए वे बाहर जाएं। कोई भी चीज होने दें कि अब कोई भी उनके मार्ग में ना खड़ी हो, केवल विश्वास करते हुए जाएं। God made this little church here and these cooperating churches have a revival after this meeting. Lord, that'll just pack it through and many hundreds of souls be brought into the kingdom of God. Grant it, Father. और होने दे परमेश्वर यहाँ ये छोटी कलीसिया और ये सहयोगी कलीसियाएं इस सभा के पश्चात एक बेदारी पाएं। प्रभु ये इन्हें पूरी प्रकार से भर दे और बहुत सी सैकड़ों प्राणों को परमेश्वर के राज्य में ले आए। पिता इसे ग्रहण करें। May men and women here from across the nations and other places, may they take the message back to their churches. May they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. होने दे कि यहाँ ये पुरुष और स्त्रियां जो संपूर्ण राष्ट्रों और विभिन्न स्थानों से हैं, वे इस संदेश को अपनी अपनी कलीसिया में ले जाएं और होने दे कि एक पुराने समय की बेदारी आए। प्रभु से ग्रहण करें। Forgive us of our sins now. Help us to be your servants in Jesus Christ's name. Amen. अब हमारे पापों को क्षमा करें। आपके दास होने के लिए हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। I wonder while you're sitting here, is there a sinner in the building today would say, Brother Branham, remember me in prayer. Will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don't. मुझे आश्चर्य है जबकि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या यहाँ इस भवन में कोई पापी है जो कहेगा, भाई ब्रैनम मुझे अपनी प्रार्थना में स्मरण रखना? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? क्या यहाँ कोई पापी व्यक्ति है? मैं नहीं समझता कि। God bless you, lady. God bless you, sir. You and you and you. God bless you. वहाँ महिला, परमेश्वर आपको आशीषित करे। क्या वहाँ कोई श्रीमान, आपको परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप और आप, परमेश्वर आपको आशीषित करे। I wonder if you, now this is to you. मुझे आश्चर्य है यदि आप, अब ये आपको। See, I don't believe in going back in the audience. I don't criticize others who do it. I don't believe in going in the audience and trying to pull someone. See? देखिए, मैं सभा में पीछे की ओर जाने में विश्वास नहीं करता। जो ऐसा करते हैं मैं उनकी आलोचना नहीं करता। मैं पीछे सभा में जाने में विश्वास नहीं करता और किसी को खींच कर लाने का यत्न नहीं करता। समझे? No man can come except the Father who's drawn him. See? That's right. You're just pulling him up there against his will. See? कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता सिवाय पिता के जिसने उसे खींचा है। समझे? ये ठीक बात है। आप उसे वहाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध खींचते हैं। समझे? But if God knocks at your heart, you're the greatest privileged person in the world. You just don't know how many people I've talked to. परंतु यदि परमेश्वर आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है तो आप इस संसार के महानतम अधिकार युक्त व्यक्ति हैं। आप नहीं जानते कि मैंने संसार में कितने लोगों से बातचीत की है।